वापस नहीं जा सकता, कि जो जिंदगी वह बहुत वर्षों से जीता आ रहा था वह बीत चुकी थी, उबकाई की हद तक चखी और रिक्त की जा चुकी थी। गाने वाली चिड़िया मर चुकी थी, उसकी मौत जिसके बारे में उसने सपना देखा था, खुद उसके अपने हृदय के अंदर चिड़िया की मौत हो चुकी थी। वह बुरी तरह संसार में उलझा हुआ था। उसने हर तरफ से जुगुस्पा और मृत्यु को अपनी तरफ खींच लिया था, किसी सोखते की तरह जो तब तक पानी को सोखता रहता है जब तक कि वह पूरी तरह भीग कर भर नहीं जाता। वह खिन्नता और अवसाद से, क्लेश से, संताप से, मृत्यु से भरा हुआ था। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं बचा था जो उसे आकर्षित कर सके, उसे सुख और सांत्वना दे सके। वह जी जान से विस्मृति की, चैन की, मृत्यु की इच्छा कर रहा था। काश उस पर बिजली गिर जाती, काश कोई बाघ आकर उसे खा जाता, काश ऐसी कोई मदिरा होती, कोई विष जो उसे विस्मरण में धकेल देता, जो उसे सब कुछ भुला देता, जो उसे सुला देता और कभी जागने न देता। ऐसी कोई गंदगी नहीं थी जिसमें वह लोटा नहीं था, ऐसा कोई पाप, ऐसी कोई मूर्खता नहीं थी जो उसने न की थी। आत्मा का ऐसा कोई दाग नहीं था जिसके लिए वह जिम्मेदार ना हो। क्या इसके बाद भी जीना संभव था? क्या यह संभव था सांस बार बार अंदर ली जाए, बाहर छोड़ी जाए, मूर्ख महसूस की जाए, दोबारा खाया जाए, फिर से सोया जाए, फिर से स्त्रियों के संग जिया जाए? क्या उसके लिए यह चक्र रिक्त और समाप्त नहीं हो चुका था? सिद्धार्थ वन में बहती नदी पर पहुंच गया था, वह नदी जिसके पार वह मल्ला बहुत पहले से ले गया था। जब वह एक युवक था और गौतम के नगर में आया था, वह नदी पर रुक गया था और हिचकिचाहट में किनारे पर खड़ा रहा। थकान और भूख के कारण वह दुर्बल हो गया था। क्यों जाए वह आगे और कहीं, कहाँ और किस उद्देश्य से? अब कोई भी उद्देश्य नहीं बचा था और कुछ नहीं सिवा इस सारे उलझे हुए सपने की झंझट देने, इस बासी मदिरा को थूक देने, इस कड़वी दुख भरी जिंदगी को समाप्त कर देने की एक गहरी पीड़ादायक लालसा। नदी के किनारे एक पेड़ था, नारियल का पेड़। सिद्धार्थ उससे टिक गया और अपनी बाह उस पेड़ के तने से लपेटकर उसे हरे पानी पर निगाह झुकाई जो उसके नीचे बह रहा था। उसने नीचे नजर डाली और इस इच्छा से पूरी तरह घिर गया कि खुद को ढीला छोड़ दे और पानी में डूब जाए। पानी में एक ठंडी रिक्तता उसकी आत्मा के भयंकर खालीपन को प्रतिबिंबित कर रही थी। हाँ, वह अंत तक पहुंचा था। उसके पास इसके अलावा कुछ और बचा भी नहीं था कि वह खुद को मिटा दे, अपने जीवन के निष्फल ढांचे को नष्ट कर दे, उसे फेंक दे, देवताओं के उपहास का पात्र। यही वह कृत्य था जिसे करने की उसे उत्कृष्ट इच्छा थी, उस रूप को नष्ट करने की जिससे उसे नफरत थी। उसे मछलियां खा जाए, इसे कुत्ते सिद्धार्थ को, इस पागल को, इस भ्रष्ट और सड़ती हुई देह को, इस मंद और बुरी तरह इस्तेमाल की गई आत्मा को मछलियां और मगरमच्छ उसे खा जाए, पिशाच उसे छोटे छोटे टुकड़ों में चीर दे। विंकुचित मुखमुद्रा के साथ वह पानी को घूरता रहा। उसे अपने चेहरे पर परछाई दिखाई दी। उसने उस पर थूका। उसने अपनी बाह पेड़ के तने से खींच ली और थोड़ा मुड़ा ताकि वह सिर के बल गिरे और अंततः डूब जाए। वह झुका, आंखें बंद की, मौत की ओर। तब अपनी आत्मा के दूरस्थ मार्ग से, अपनी थकी हुई जिंदगी के अतीत से उसे एक प्रतिध्वनि सुनाई दी। वह एक शब्द था, एक स्वर जिसे बिना सोचे उसने स्फुट ढंग से कहा। ब्राह्मणों की सभी प्रार्थनाओं का आदि और अंत, पवित्र ओम, जिसका अर्थ था वह जो पूर्ण है या पूर्णता। उस क्षण जब ओम की वह प्रतिध्वनि सिद्धार्थ के कानों में गूंजी, उसकी सोई हुई आत्मा अचानक से जाग उठी और अपने कृत्य की मूर्खता का उसे आभास हुआ। सिद्धार्थ बुरी तरह आंतकित हो उठा। तो यह था जहां वह आ पहुंचा था। वह इतना गया बीता, इतना शर्मित, इतना विवेक रहित हो गया था कि उसने मृत्यु की कामना की। यह इच्छा, यह बचकानी इच्छा उसके अंदर इतनी बलवती हो उठी थी, अपनी देह को नष्ट करके शांति की तलाश करना चाहता था। हाल में उन दिनों की सारी मनोवेदना, सारे मोहभंग, सारी हताशा ने उस पर इतना असर डाला नहीं था जितना उस पल उस शब्द ओम ने उसकी चेतना में प्रवेश किया। उसने अपनी तुच्छता और अभागेपन और अपने अपराध को पहचाना। ओम उसके अंदर ही अंदर उच्चारण किया और उस भ्रम की, जीवन की अनिश्वरता की चेतना हो आई। उसे अब सब याद आ गया था जो वह भूल चुका था, वह सब जो दिव्य और देवी था। लेकिन यह सिर्फ पल भर का खेल था, एक कौंद। सिद्धार्थ नारियल के उस पेड़ के नीचे ढह गया, थकान से लस्त। ओम का शब्द बुदबुदाते हुए उसने पेड़ की जड़ों पर अपने सिर को टिकाया और गहरी नींद में डूब गया। उसकी नींद गहरी और स्वप्न रहित थी। वह इस तरह लंबे समय से नहीं सोया था। जब कई घंटों के बाद वह जागा तो उसे लगा मानो 10 साल गुजर गए हो। पानी की हल्की कलकल उसके कानों में पड़ी। उसे पता नहीं था कि वह कहाँ था, न यही कि क्या कोई उसे वहां लेकर आया था। उसने ऊपर की ओर नजरें दौड़ाई।
अपने ऊपर पेड़ और आकाश को देखकर वह चकित हुआ। उसे याद आया कि वह कहाँ था और कैसे वह वहाँ मौजूद था। लंबे समय तक वहाँ बने रहने की इच्छा उसके अंदर जाग उठी। अतीत अब उसे किसी घूंघट से ढका जान पड़ता था, बहुत दूर, बिल्कुल महत्वहीन। उसे सिर्फ यही मालूम था कि उसकी पिछली जिंदगी सचेत होने के पहले क्षण में उसे अपनी पिछली जिंदगी दूरस्थ अवतार सरीखी लगी। उसके वर्तमान अस्तित्व का एक पिछला जन्म जो समाप्त हो चुकी थी कि वह उकताहट और तुच्छता से इस कदर भरी थी कि उसने उसे नष्ट कर देना चाहा था। लेकिन उसने एक नदी के किनारे नारियल के पेड़ के नीचे पवित्र शब्द ओम को होठों पर लिए हुए फिर से अपने होशवास हासिल किए। फिर वह सो गया था और जागने पर उसने दुनिया को एक नए आदमी की नज़र से देखा। हल्के स्वर में वह उसे खुद ही ओम शब्द कहा, जिसे बुदबुदाते हुए वह सो गया था और उसे महसूस हो रहा था मानो उसकी समूची निद्रा ओम का एक लंबा उच्चारण, ओम का विचार, ओम में, नामहीन में, देवत्व में एक डुबकी और एक प्रवेश था। कितनी अद्भुत नींद उसे आई थी। नींद ने कभी उसे इतना तरोताजा, नया, नंकोर, प्राणवंत नहीं बनाया था। शायद वह सचमुच मर गया था, शायद वह डूब गया था, किसी दूसरे रूप में फिर से जन्मा था। नहीं, वह खुद को पहचानता था, अपने हाथों और पैरों को पहचानता था, उस जगह को जहां वह लेटा था, और अपनी छाती में अपने स्वयं को, अपने सेल्फ को, सिद्धार्थ, इच्छा शक्ति संपन्न व्यक्ति, चेतन को। लेकिन यह सिद्धार्थ कुछ कुछ बदल गया था, फिर से नया हो गया था। वह अद्भुत ढंग से सोया था। अब वह उल्लेखनीय रूप से जागृत, प्रसन्न और उत्सुक था। सिद्धार्थ उठा और उसने अपने सामने पीला चिवर पहने, सिर झुकाए एक भिक्षु को नमन करते देखा। उसने उस व्यक्ति पर नजर डाली। ना तो सिर पर बाल थे, ना चेहरे पर दाढ़ी। अभी उसने ज्यादा देर तक उसे निहारा नहीं था कि उसने इस भिक्षु में गोविंद को, अपनी युवावस्था के मित्र को पहचान लिया। गोविंद को जिसने तथागत बुद्ध की शरण ली थी। गोविंद की उम्र भी बढ़ गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही पुरानी विशेषता दिखती थी, आतुरता, निष्ठा, जिज्ञासा, चिंता। लेकिन जब गोविंद ने उसकी निगाह को महसूस किया, अपनी आंखों के ऊपर उसे निहारा, तो सिद्धार्थ ने देखा कि गोविंद ने उसे नहीं पहचाना था। उसे जगह देखकर गोविंद को खुशी हुई, प्रकट की। वह उसे जागने की प्रतीक्षा में काफी देर से बैठा था, हालांकि वह उसे नहीं जानता था। मैं सो रहा था, सिद्धार्थ ने कहा। तुम यहाँ कैसे आए? तुम सो रहे थे, गोविंद ने जवाब दिया, और ऐसी जगहों पर सोना ठीक नहीं होता जहाँ अक्सर सांप और वन्य पशु फिरते हैं। मैं तथागत गौतम शाक्य मुनि बुद्ध का अनुयायी हूँ और अपने संप्रदाय के लोगों के साथ तीर्थ यात्रा पर हूँ। मैंने तुम्हें एक खतरनाक जगह सोते देखा, इसलिए मैंने तुम्हें जगाने की कोशिश की। फिर जैसे ही मैंने देखा कि तुम गहरी नींद में हो, मैं अपने बंधुओं से पीछे रह गया और तुम्हारे पास आ बैठा। फिर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी निगरानी करना चाहता था, खुद नींद में डूब गया। थकान मुझ पर हावी हो गई और मैंने खराब ढंग की पहरेदारी की। लेकिन अब तुम जाग गए हो तो मुझे चलना चाहिए और अपने बंधुओं से जा मिलना चाहिए। मैं तुम्हें धन्यवाद कहता हूँ श्रवण कि तुमने मेरी नींद की रक्षा की। तथागत के अनुयायी बहुत करुणामय हैं, लेकिन अब तुम अपने रास्ते जा सकते हो। मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा मंगल हो। धन्यवाद श्रवण। गोविंद झुकर उसने कहा, अच्छा तो विदा। विदा गोविंद, सिद्धार्थ ने कहा। भिक्षु ठिठक कर खड़ा हो गया। क्षमा करो भांते, पर तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? इस पर सिद्धार्थ हंसा। मैं तुम्हें जानता हूँ गोविंद, तुम्हारे पिता के घर से और ब्राह्मणों के कुल से, और यज्ञ तथा हवन पूजन में श्रमणों के साथ बिताए गए समय से, जैतवन के कुंज में उस घड़ी से जब तुमने तथागत की शिक्षा की प्रति निष्ठा की शपथ ली। तुम सिद्धार्थ हो, गोविंद ने चिल्लाकर कहा। अब मैं तुम्हें पहचान गया और यह समझ नहीं पा रहा कि क्यों मैं तत्काल तुम्हें नहीं पहचान पाया। कल्याण हो सिद्धार्थ, मैं तुम्हें देखकर प्रसन्न हूँ। मैं भी तुम्हें फिर से देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी नींद के दौरान मेरी देखरेख की, मैं तुम्हें फिर से धन्यवाद करता हूँ। हालांकि मुझे किसी रक्षक की जरूरत नहीं थी। तुम कहाँ जा रहे हो मित्र? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। हम भिक्षु हमेशा यात्रा करते रहते हैं, सिवाय वर्षा के मौसम के। हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं, नियमों के अनुसार जीते हैं, धर्म प्रचार करते हैं, भिक्षा मांगते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। हमेशा यह एक सा ही रहता है। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो सिद्धार्थ? सिद्धार्थ बोला, मेरे साथ भी वैसा ही है जैसा तुम्हारे साथ मेरे मित्र। मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ रास्ते में हूँ। मैं तीर्थ यात्रा पर हूँ। गोविंद ने कहा, तुम कहते हो तुम तीर्थ यात्रा पर हो और मैं तुम्हारी बात का विश्वास करता हूँ, लेकिन क्षमा करना सिद्धार्थ, तुम तीर्थयात्री जैसे नहीं दिखते। तुम धनी व्यक्ति जैसे कपड़े पहने हुए हो, सभ्य नागरिक के जूते पहन रखे हैं। तुमने सुगंधित केस और तीर्थयात्रियों के केसों जैसे नहीं है तुम्हारे केस। वे किसी श्रमण के केस नहीं है। तुमने सही पहचाना मित्र। तुम अपनी तीखी आंखों से सब कुछ देख लेते हो, लेकिन मैंने तुमसे नहीं कहा कि मैं श्रमण हूँ। मैंने कहा मैं तीर्थ यात्रा पर हूँ और यह सच है। तुम किसी तीर्थ यात्रा पर हो, गोविंद ने कहा, लेकिन कम ही लोग ऐसे कपड़े, ऐसे जूते, ऐसे बालों के साथ तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। मैं भी कई वर्षों से घूमता फिरता रहा हूँ, पर मैंने कभी ऐसा तीर्थयात्री नहीं देखा। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है गोविंद, लेकिन आज तुम ऐसे ही तीर्थयात्री से मिले हो जिसने ऐसे जूते और परिधान धारण कर रखे हैं। याद रखो,
मेरे प्यारे गोविंद, दृश्य जगत अनित्य और परिवर्तनशील है। हमारे परिधान और बालों की शैली अत्यंत नश्वर और अस्थायी है। हमारे केस, हमारे शरीर भी भंगुर है। तुमने सही ढंग से परखा है। मैं एक धनी व्यक्ति के से कपड़े पहने हुआ हूँ और मैंने इसलिए उसे धारण किया हुआ है क्योंकि मैं एक धनी व्यक्ति था, और मैंने अपने केस सांसारिक और सभ्य समाज के लोगों जैसे रखे हुए हैं क्योंकि मैं भी उनमें से एक रहा हूँ। और अब तुम क्या हो सिद्धार्थ? मैं नहीं जानता। मैं उतना ही थोड़ा सा जानता हूँ जितना तुम। मैं बीच राह में हूँ। मैं एक धनी व्यक्ति था लेकिन अब मैं नहीं हूँ। कल मैं क्या होऊंगा मुझे मालूम नहीं। क्या तुमने अपनी धन संपत्ति गवा दी? मैंने उसे गवा दिया है और वो मुझे गवा बैठी है। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। दृश्य जगत का चक्र तेजी से घूमता है गोविंद। कहाँ है ब्राह्मण सिद्धार्थ? कहाँ है श्रमण सिद्धार्थ? कहाँ है धनी व्यक्ति सिद्धार्थ? जो नश्वर है वह जल्द ही बदलता है गोविंद, तुम्हें यह पता है। बहुत देर तक गोविंद शक की नजर से अपने युवावस्था के मित्र की तरफ देखता रहा। फिर उसने झुकाकर उसे नमन किया, जैसे कोई व्यक्ति रुतबे वाले आदमी के साथ करता है, और अपने रास्ते पर चल दिया। मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ उसे जाते हुए देखता रहा। अब भी उससे वह प्यार करता था, इस सच्चे चिंतन मित्र से। और उस पल, उस उत्कृष्ट घड़ी में, अपनी अद्भुत निद्रा के बाद ओम से परिव्याप्त वह किसी व्यक्ति और किसी चीज को चाहे बिना कैसे रह सकता था। उसकी नींद के दौरान उसके अंदर ओम की होने पर वह जादू था जो उस पर हुआ था। वह हर चीज से प्रेम करता था। वह उस सब के प्रति जिसे वह देखता आनंद में प्रेम से भरा हुआ था। और उसे एहसास हो गया था कि ठीक इसी कारण वह पहले इतना बीमार क्यों रहा था, क्योंकि वह किसी चीज या किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकता था। चेहरे पर एक मुस्कान के साथ सिद्धार्थ जाते हुए भिक्षु को देखता रहा। अपनी नींद से उसे ताकत मिली थी, लेकिन उसे बहुत भूख लगी थी क्योंकि उसे 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वह समय बहुत पहले बीत चुका था जब वह भूख को नजरअंदाज कर सकता था परेशानी की इस घड़ी में। लेकिन उसके बावजूद उसने हंसकर उस समय को याद किया। उसे याद आया कि उस समय उसने कमला के सामने 3 बातों की डींग मारी थी, 3 उत्कृष्ट और अजय कलाएं: उपवास रखना, प्रतीक्षा करना और सोचना। ये उसकी संपदा थी, उसकी शक्ति, उसका बल, उसकी मजबूत लाठें। अपने यौवन के उद्यमी कर्मठ वर्षों के दौरान उसने 3 कलाएं सीखी थी और कुछ नहीं। अब उसने इन्हें भी गवा दिया। अब उसके पास इनमें से कोई एक कला भी नहीं बची, ना उपवास रखना, ना प्रतीक्षा करना, ना सोचना। उसने उन्हें सबसे निकृष्ट चीजों से, नश्वर चीजों से, इंद्रियों के सुख से, ऊंचे रहन सहन और धन संपत्ति से बदल दिया था। वह एक अजीब मार्ग पर बढ़ता चला गया था और अब उसे ऐसा लगता था कि वह सचमुच एक मामूली आदमी बन गया था। सिद्धार्थ ने अपनी अवस्था पर सोच विचार किया। उसने पाया कि सोचने में कठिनाई हो रही है। उसकी वास्तव में कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसने खुद को विवश किया। अब उसने सोचा कि ये सारी अवस्थाएं, चलायमान चीजें फिसल कर फिर एक बार मेरे पास आ खड़ी हैं। मैं सूरज के नीचे एक बार फिर वैसे ही खड़ा हूँ जैसे मैं तब खड़ा था जब मैं छोटा बच्चा था। कुछ भी मेरा नहीं, मैं कुछ भी जानता नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सीखा। कितना अजीब है यह। अब जब मैं युवा नहीं रह गया था, जब मेरे केस तेजी से पक रहे थे, जब ताकत कम होनी शुरू हो रही थी, अब मैं एक बार फिर बच्चे की तरह आरंभ कर रहा हूँ। एक बार फिर उसने होठों पर मुस्कान खिल गई। हाँ, उसकी नियति अजीब थी। वह अब पीछे की ओर जा रहा था। अब फिर दुनिया में खाली और नंगा अबोध खड़ा था। लेकिन उसने इसे देखकर दुख नहीं मनाया, न ही उसने हंसने की जबरदस्त इच्छा हुई। अपने ऊपर हंसने की, इस अजीब मूर्खतापूर्ण संसार पर हंसने की। स्थितियां तुम्हारे सिलसिले में पीछे की ओर जा रही हैं, उसने खुद से कहा और हंसा। और यह कहते हुए उसकी नज़र नदी पर जा टिकी और उसने नदी को भी निरंतर पीछे की ओर बहते देखा, प्रसन्नता से गाते हुए। यह उसे बहुत अधिक माया। वह नदी को देखकर उत्फुल्लता से मुस्कुराया। क्या यह वही नदी थी जिसने उसे कभी खुद को डुबा देने की इच्छा हुई थी? सैकड़ों साल पहले क्या उसने इसका सपना देखा था? कितनी अजीब रही थी उसकी जिंदगी, उसने सोचा। वह अजीबोगरीब रास्तों पर भटकता रहा। जब मैं लड़का था, मेरा ध्यान देवताओं यज्ञों में लगा हुआ था। युवावस्था में तप, सोचने, मनन करने और ब्रह्म की खोज में, आत्मन में, शाश्वत में उसकी श्रद्धा करता था। जब मैं एक युवक था, मैं परिशुद्धि की ओर आकर्षित था। मैं वन में रहता था, गर्मी सर्दी सहता था। मैंने उपवास रखना सीखा, मैंने अपने शरीर को जीतना सीखा। फिर मैंने विस्मय के साथ तथागत बुद्ध के उपदेशों पर अन्वेषण किया। मैंने ज्ञान और संसार की एकता को अपने अंदर, अपने खून में दौड़ते देखा, प्रवाहित होते महसूस किया। लेकिन मैं बुद्ध और उस महान ज्ञान को छोड़ने पर भी विवश हुआ। मैंने जाकर कमला से प्रेम और आनंद सीखा, काम स्वामी से व्यापार सीखा। मैंने धन संचित किया, मैंने पैसा उड़ाया, मैंने रसीले भोजन आदि बनाए खाए। मैंने अपनी इंद्रियों को उकसाना सीखा। मैं अपनी बुद्धि को गंवाने के लिए, सोचने की शक्ति को खो देने के लिए, तत्वों की एकता के बारे में भूल जाने के लिए मुझे बहुत से वर्ष इस तरह बिताने पड़े। क्या यह सच है कि धीरे धीरे और बहुत से भटकावों से गुजरकर मैं एक आदमी से एक बच्चे में बदल गया, एक विचारक से एक आम आदमी में? किस पर भी यह पथ अच्छा रहा। मेरे उर में बैठी चिड़िया मरी नहीं है, लेकिन कैसा पथ रहा है। मुझे फिर से बच्चा बनने और नए सिरे से शुरू करने के लिए कितनी मूर्खता, कितने दुर्गुणों, कितनी भूलों, कितने उकताहट, मोहभंग और दुख का अनुभव करना पड़ा। लेकिन यह उचित था कि ऐसा ही हो। मेरी आंखें, हृदय इसकी प्रशंसा करते हैं।
कृपा का अनुभव करने के लिए, फिर से ओम सुनने के लिए, फिर से गहरी नींद सोने और तरोताजा होकर जागने के लिए मुझे हताशा का अनुभव करना ही था। गहनतम मानसिक पतन में आत्महत्या के विचारों तक गिरना ही था। मुझे खुद अपने भीतर आत्मन की खोज के लिए फिर मूर्ख बनना ही था। फिर से जीने के लिए मुझे पाप करना ही था। अब आगे मेरा पथ मुझे कहाँ ले जाएगा? यह पथ मूर्खतापूर्ण है। यह कुंडली की तरह बढ़ता है, शायद चक्कर काटता है, लेकिन जिस दिशा में भी जाए मुझे इसका अनुसरण करना है। उसे अपने भीतर भारी प्रसन्नता के बढ़ने का आभास हुआ। कहाँ से आती है यह? उसने अपने से पूछा। प्रसन्नता की इस भावना का कारण क्या है? क्या इसका स्रोत मेरी लंबी गहरी नींद जिसने मेरा इतना भला किया, या वह ओम शब्द का उच्चारण? क्योंकि मैं भाग आया, क्योंकि मेरी उड़ान सफल रही, क्योंकि अंततः एक बार फिर मैं मुक्त हो गया, आकाश के नीचे बच्चे की तरह खड़ा हूँ। कितनी अच्छी रही है उड़ान, यह मुक्ति। जिस जगह से मैं बचकर भाग निकला वह हमेशा तेल फुलेल मसाले आदि और निष्क्रियता का वातावरण था। धन संपदा के लिए और क्रीड़ा की दुनिया में मुझे कितनी घृणा थी। उस भयावह संसार में इतने दिन रहने के लिए मुझे खुद से कितनी नफरत थी। मैंने खुद से कितनी नफरत की, अपने को रोका, जहर दिया, पीड़ित किया, खुद को बूढ़ा और बदसूरत बना लिया। अब फिर कभी नहीं कि किसी समय मैंने उत्साह के साथ कल्पना की थी कि मैं यह समझूंगा कि सिद्धार्थ चतुर है, लेकिन एक अच्छा काम मैंने किया जो मुझे प्रीतिकर लग रहा था, जिसकी मुझे तारीफ करनी चाहिए। मैंने अब उस आत्मघृणा को, उस मूर्खता खोखली जिंदगी का अंत कर दिया। मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ सिद्धार्थ कि इतने वर्ष की मूर्खता के बाद तुम फिर से एक अच्छा विचार आया, तुमने कुछ उपलब्ध किया, तुम फिर से अपने अंदर मौजूद चिड़िया को गाते सुना और उसका अनुसरण किया। लिहाजा उसने अपनी पीठ ठोकी और ऊपर खुद को खुश महसूस किया। उत्सुकता से अपने पेट की आवाज़ सुनने लगा और भूख गुड़गुड़ा रही थी। उसने महसूस किया कि उसने उस बीते हुए काल के दौरान दुख के एक निवाले का, मुसीबत के एक हिस्से का भरपूर स्वाद लेकर उसे थूक दिया था, और उसने वह सब हताशा और मृत्यु की सीमा तक भोगा था। लेकिन सब ठीक था। अगर यह घटित न हुआ होता, पूरी नाउम्मीदी और हताशा का यह क्षण, तनाव भरी यह घड़ी, आत्महत्या करने को तैयार बहते पानी पर झुक जाना, काफी समय तक कामस्वामी के साथ रह सकता था, पैसे बना सकता था, उड़ा सकता था, देह को तृप्त कर सकता था, आत्मा की उपेक्षा कर सकता था। अभी वह काफी दिनों तक उस नरम और गद्देदार नरक में रह सकता था। यह हताशा, यह अतीत उकताहट जो उसने अनुभव की थी, उस पर हावी नहीं हो पाई थी। उसके अंदर की वह चिड़िया, वह स्वच्छ जल का स्रोत स्वर अभी भी जीवित था, इसलिए वह प्रसन्न था, इसलिए वह हंस रहा था, इसलिए खिचड़ी बालों के नीचे उसका चेहरा इतना दमक रहा था। हर चीज को खुद अनुभव करके देखना अच्छी बात है। उसने सोचा, जब मैं बच्चा था मैंने सीखा कि सांसारिक सुख और धन संपदा अच्छी नहीं थी। इसे मैं लंबे समय तक जानता था, लेकिन इसका अनुभव मैंने बस अभी अभी किया। अब मैं इसे केवल बुद्धि से नहीं वरन अपनी आंखों, हृदय और उधार से जानता हूँ। यह अच्छी बात है कि मुझे पता है। वह बहुत देर तक अपने भीतर आए परिवर्तन के बारे में सोचता रहा, चिड़िया की खुशी से चहकते हुए सुनता रहा। अगर उसके अंदर की यह चिड़िया मर गई होती तो वह नष्ट हो गया होता। नहीं, उसके अंदर कोई और चीज मर गई थी, कुछ ऐसी चीज जिसके नष्ट होने की बहुत दिनों से कामना करता आ रहा था। क्या यह वह नहीं था जिसे बहुत पहले कभी वह अपनी तपस्या के जोशीले दिनों के दौरान नष्ट करने की कामना करता था? क्या यह वह उसका अपना आप, अपना सेल्फ, उसका छोटा सा भयभीत और घमंडी सेल्फ जिसके साथ उसने इतने साल कुश्ती लड़ी थी, लेकिन जिसने हमेशा उसे फिर से जीत लिया था, जो हर बार फिर से प्रकट होता था, जो उसे खुशी छीनकर उसे भय देता था? क्या वही जो आज वन में इस मनमोहक नदी के किनारे अंतिम रूप से मर नहीं गया था? क्या उसकी मृत्यु के कारण ही तो नहीं था कि अब वह किसी बच्चे सरीखा विश्वास और खुशी से इतना भरा हुआ था, आशंका से रहित? सिद्धार्थ को भी यह बोध हो गया था कि क्यों, जब वह ब्राह्मण और तपस्वी था, वह इस सेल्फ से निष्फल संघर्ष करता रहा था। बहुत अधिक ज्ञान ने उसे बाधित किया था, बहुत अधिक पवित्र श्लोक और मंत्रों, बहुत अधिक यज्ञों और बलियों, बहुत अधिक शारीरिक प्रतिदान, बहुत अधिक करने और हाथ पांव मारने और उद्यम ने वह अहंकार से भरा हुआ था। वह हमेशा सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक आतुर रहता था, हमेशा दूसरों से एक कदम आगे, हमेशा ज्ञानी और मेधावी, हमेशा पुजारी या ऋषि। उसका सेल्फ उसके पुजारीपन में रेंग रहा था, उसके अहंकार में, उसकी बौद्धिकता में। वह वहां जमकर बैठ गया और बढ़ता रहा, जबकि वह सोच रहा था कि वह उसे उपवास और पश्चाताप से नष्ट कर देगा। अब उसने उसे समझा था कि यह महसूस किया था कि उसकी अंतरात्मा की आवाज़ सही थी, कि कोई गुरु उसे मोक्ष नहीं दिला सकता। इसलिए उसे संसार में जाना पड़ा था, खुद को शक्ति, स्त्री और धन में गवा देने के लिए। इसी कारण उसे व्यापारी, पासों का जुआरी, पियक्कड़ और शक्तिशाली व्यक्ति बनना पड़ा, जब तक कि वह उनके अंदर का पुजारी और श्रमण न मर जाए। इसी कारण उसे उन भयावह वर्षों से गुजरना पड़ा, उत्ताहट भोगनी पड़ी, अंत तक एक खोखली निस्वार्थ जिंदगी के पागलपन का सबक सीखना पड़ा, जब तक कि वह एक कड़वी हताशा के छोर तक ना पहुंचा, ताकि व्यसनी सिद्धार्थ, संपत्तिशाली सिद्धार्थ मर सके। वह मर चुका था, एक नया सिद्धार्थ नींद से जाग चुका था। वह भी बूढ़ा होगा और मरेगा। सिद्धार्थ भंगुर है, सब रूपांकर भंगुर है, लेकिन आज वह युवा था, एक शिशु था। नया सिद्धार्थ बहुत खुश था।
ये ख्याल उसके दिमाग में बहते चल रहे थे। मुस्कुराते हुए उसे अपने पेट से आती हुई आवाज़ सुनी। गुनगुनाती हुई मधुमक्खी को कृतज्ञ भाव से देखा। प्रसन्नता से उसने बहती हुई नदी को निहारा। पहले कभी किसी नदी ने उसे इतना आकर्षित नहीं किया था जितना इस नदी ने। पहले कभी बहते हुए पानी के स्वर इतना सुंदर नहीं लगा था। उसे आभास हुआ कि जैसे नदी के पास उसे बताने के लिए कुछ खास है, कुछ ऐसा जो वह नहीं जानता, कुछ ऐसा जो अब भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। सिद्धार्थ ने खुद को इस नदी में डुबो देना चाहा था। पुराना थका हताश सिद्धार्थ आज उसमें डूब चुका था। नए सिद्धार्थ को इस बहते पानी से गहरा लगाव महसूस हो रहा था। उसने तय किया कि वह दोबारा उसे इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाएगा। मैं इस नदी के पास रहूंगा, सिद्धार्थ ने सोचा। यह वही नदी है जिसे मैंने नगर जाते समय पार किया था। एक भला मांझी मुझे पार ले गया था, मैं उसके पास रहूंगा। मेरे पति एक बार उसकी झोपड़ी से नए जीवन की ओर ले गए थे, जो अब पुराना होकर आखिरी सांस ले चुका है। मेरा मौजूदा पति, मेरी नई जिंदगी फिर वहीं से शुरू हो गई। उसने लगाव के साथ बहते पानी को देखा। उसने पारदर्शी हरेपन को, उसकी बनती बिगड़ती आकृतियों के अद्भुत रूप की बिलोरी रेखाओं को, उसने गहराइयों से चमकीले मोती उगते देखे। दर्पण पर तैरते हुए बुलबुले, आसमानी नीले को परछाई में देखा। नदी उसे हजार आंखों से निहारती रही थी। हरी, सफ़ेद, बिलोरी, आसमानी, नीली। उसे इस नदी से कितना प्यार था। वह कैसे उसे मोहती रहती थी। कितना कृतज्ञ था वह उसका। अपने हृदय में उसने नई जागी आवाज़ सुनी और उसने सिद्धार्थ से कहा, इस नदी से प्यार करो, इसके पास रहो, इससे सीखो। हाँ, वह उससे सीखना चाहता था, वह उसे सुनना चाहता था। उसे लगता था कि जो भी इस नदी की ओर उसके रहस्यों को समझ गया, वह बहुत कुछ, बहुत से रहस्य, सभी रहस्य समझ जाएगा। लेकिन आज उसने नदी को सिर्फ एक रहस्य देखा, ऐसा जिसने उसकी आत्मा को जकड़ लिया। उसने देखा कि पानी तो लगातार बहता है, बहता ही चला जाता है। जिस पर भी वह हमेशा वही रहता है, वह हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। जिस पर भी वह हर पल एक नया पानी था। कौन इसको समझ सकता था, बूझ सकता था? इसे नहीं समझता था। उसे बस एक हल्के से अनुमान का आभास था, एक धूमिल सी स्मृति, दैवी स्वर। सिद्धार्थ उठा, मुख को कचोट बर्दाश्त के बाहर चली गई। सिद्धार्थ उठा, भूख की कचोट बर्दाश्त से बाहर चली गई। वह तकलीफ के साथ नदी के किनारे किनारे भटकता रहा, पानी की कलकल ध्वनि सुनता रहा, अपने शरीर में भूख का चुभन सुनता रहा। जब वह घाट पर पहुंचा तो नाव पहले से ही वहां मौजूद थी और एक केवट, जो कभी युवा श्रमण को पार ले गया था, नाव में खड़ा था। सिद्धार्थ ने उसे फिर से पहचान लिया। उसकी भी उम्र काफ़ी हो गई थी। क्या तुम मुझे पार ले चलोगे? उसने पूछा। इतने प्रतिष्ठित दिखाई देने वाले आदमी को पांव पैदल देखकर चकित केबर ने उससे नाव का सवार कराया और चल दिया। तुमने एक शानदार जिंदगी चुनी है, सिद्धार्थ ने कहा। इस नदी के पास रहना और हर रोज इस नाव को खेना अच्छा होगा। धीमे धीमे लहराते हुए केवट मुस्कुराया। अच्छा तो है भानते, जैसा आपने कहा, लेकिन क्या हर जिंदगी, हर काम अच्छा नहीं है? हो सकता है, लेकिन मुझे तुम्हारे काम के सिलसिले में तुमसे ईर्ष्या होती है। अरे आप बहुत जल्दी इससे उब जाएंगे। ये अच्छे कपड़े पहनने लोगों के लिए नहीं है। सिद्धार्थ हंसा। आज मुझे पहले ही अपने कपड़ों से आंका गया और संदेह से देखा गया। क्या तुम मुझसे कपड़े स्वीकार करोगे जिन्हें मैं मुसीबत समझता हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें बता दूँ कि मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें पार उतारने के लिए दे सकूं। सज्जन, आप ठिठोली कर रहे हैं, केवट ने कहा। मैं हंसी नहीं कर रहा मेरे मित्र। एक बार पहले भी तुमने पैसे लिए बिना मुझे ये नदी पार कराई है, सो आज भी वही करो। बदले में मेरे कपड़े ले लो। मंत्र, क्या फिर बिना कपड़ों के आगे जाएंगे आप? मैं और आगे जाना पसंद नहीं करूँगा। अच्छा होगा अगर तुम मुझे कुछ पुराने कपड़े दे दो और मुझे अपने सहायक के रूप में रख लो, अपने चेले के रूप में, क्योंकि मुझे नाव चलाना सीखना है। मांझी देर तक सिद्धार्थ के चेहरे को गौर से देखता रहा। मैं पहचान गया हूँ तुम्हें, उसने अंततः कहा। तुम एक बार मेरी झोपड़ी में सोए थे, बहुत दिन पहले की बात है, हो सकता है 20 बरस हो गए हो। मैंने तुम्हें नदी पार कराई थी, हम अच्छे दोस्त की तरह विदा हुए थे। तुम श्रमण नहीं थे। मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं है। मेरा नाम सिद्धार्थ है और जब पिछली बार तुमने मुझे देखा था तब मैं श्रमण था। खुशी से आओ सिद्धार्थ, मेरा नाम वासुदेव है। उम्मीद है आज तुम मेरे मेहमान बनोगे और मेरी कुटिया में सोओगे भी। मुझे बताओगे कि तुम कहाँ से आए हो और इन बढ़िया कपड़ों से तुम क्यों थक गए हो। वे नदी के बीचों बीच आ पहुंचे थे और तेज धारा की वजह से वासुदेव पहले से ज़्यादा दम लगाकर नाव खे रहा था। वह शांति के साथ चप्पू चला रहा था, मजबूत बाहों की मदद से नाव के सिरे को ताकता हुआ। सिद्धार्थ बैठे बैठे उसे देखता रहा और याद करता रहा कि कभी श्रमणों के उन आखिरी दिनों में कैसे मन से इस आदमी के लिए लगाव जागा था। उसने कृतज्ञता के साथ वासुदेव को न्योता स्वीकार कर लिया। जब वे नदी के तट पर पहुंचे तो सिद्धार्थ ने नाव को घाट से बांधने में मांझी की मदद की। फिर वासुदेव उसे अपनी कुटिया की तरफ ले गया, उसे पानी और रोटी दी, जिससे सिद्धार्थ ने आनंद के साथ खाया। वे आम भी जो वासुदेव ने उसके सामने रखे।
बाद में जब सूरज ढलने लगा वे नदी के पास पेड़ के एक तने के सहारे जा बैठे और सिद्धार्थ ने अपने जन्म और अपने जीवन के बारे में बताया, कैसे वासुदेव ने उसे हताशा की उन घड़ियों के बाद देखा था। कहानी देर तक चलती रही। वासुदेव बहुत ध्यान से सुनता रहा। उसने सिद्धार्थ के जन्म और बचपन के बारे में, उसकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, उसके लक्ष्य, उसकी इच्छाओं, उसकी आकांक्षाओं और ज़रूरतों के बारे में सब कुछ सुना। यह उस मांझी की एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि उसे यह मालूम था कि कैसे सुना जाए, जो कम लोगों में पाई जाती है। बिना उसके एक शब्द कहे बोलने वाले को महसूस होता है कि वासुदेव एक एक शब्द खामोशी से कान लगाए हुए आत्मसात कर रहा है। उससे कुछ भी नहीं छूटता है। वह अधीरता से किसी चीज़ की न प्रतीक्षा करता है, न प्रशंसा करता है, न दोष धरता है, बस सुनता है। सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि ऐसा सुनने वाला बन पाना कितना अद्भुत था, जिसे अपनी ज़िंदगी, अपने उद्यमों, अपने दुखों में समाहित किया जा सके। बहरहाल अपनी कहानी के अंत में जब सिद्धार्थ ने मांझी को नदी किनारे के पेड़ और अपनी गहरी हताशा के बारे में, पवित्र ओम और इसके बारे में बताया कि कैसे अपनी गहरी नींद के बाद उसने नदी के लिए इतना प्यार महसूस किया, तब मांझी ने दोगुने ध्यान से उसकी बातें आंख बंद किए सुनी, पूरी तरह तल्लीन होकर। जब सिद्धार्थ बात खत्म कर चुका था और देर तक चुप्पी रही तो वासुदेव ने कहा, वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। नदी ने तुमसे बात की है, वह तुम पर कृपालु भी है, वह तुमसे बोलती है, यह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। मेरे साथ रहो सिद्धार्थ, मेरे मित्र। कभी मेरी एक पत्नी थी, उसकी चारपाई मेरी चारपाई के बगल में बिछती थी, लेकिन वह बहुत पहले गुजर गई। मैं लंबे समय से अकेला ही रह रहा हूँ। आओ मेरे साथ रहो, हम दोनों के लिए खाने और रहने के लिए बहुत हो जाएगा। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, सिद्धार्थ ने कहा। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह से सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। बहुत कम लोग हैं जो सुनना जानते हैं। मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता जो तुम्हारी तरह ऐसा कर सके। मैं तुमसे इस सिलसिले में सीखना चाहूँगा। तुम सीख जाओगे, वासुदेव ने कहा, लेकिन मुझसे नहीं। सुनना मुझे नदी ने सिखाया है, तुम भी उसी से सीखोगे। नदी सब कुछ जानती है, उससे सब कुछ सीख सकते हैं। तुमने नदी से यह पहले ही सीख लिया है कि नीचे की ओर जाना है, डूबना है, गहराइयों को खोजना है। अच्छा है। धनी और जाना माना सिद्धार्थ अब एक केवट बनेगा, ज्ञानी ब्राह्मण सिद्धार्थ अब मांझी बनेगा। तुमने यह भी नदी से सीखा है, तुम दूसरी बात भी सीख जाओगे। काफ़ी देर की चुप्पी के बाद सिद्धार्थ ने कहा, कौन सी दूसरी बात वासुदेव? वासुदेव उठा, देर हो गई है। उसने कहा, चलो चलकर सोए। दूसरी बात क्या है यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता मित्र, तुम जान जाओगे। शायद तुम पहले ही जानते हो। मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम बात कैसे की जाती है, सोचा कैसे जाता है। मुझे तो सिर्फ सुनना आता है, भक्ति आती है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं सीखा। अगर मैं बात कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, शायद मैं शिक्षक होता। लेकिन जैसा कि मैं सिर्फ एक मांझी हूँ और उन सब के लिए यह नदी यात्रा के बीच में आई बाधा के सिवा और कुछ नहीं है। वे पैसे और व्यापार के लिए, शादियों के लिए, धर्मक्रम के लिए यात्रा करते रहे। नदी उनके रास्ते में पड़ी है और मांझी उन्हें इस बाधा से पार कराने के लिए वहाँ रहा है। लेकिन उन हजारों में से कुछ ऐसे रहे हैं, 4 या 5, जिनके लिए नदी बाधा नहीं थी। उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी, उस पर ध्यान दिया और नदी उनके लिए पवित्र हो गई, जैसे वह मेरे लिए है। चलो अब सोए सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मांझी के साथ रहने लगा और नाव की देखभाल करना सीख गया। जब घाट पर करने के लिए कुछ न होता था, वह सिद्धार्थ के साथ धान के खेत में काम करता, लकड़ी इकट्ठा करता, केले के पेड़ों के फल तोड़ता। उसने सीखा कि चप्पू और डांड कैसे बनाया जाए, नाव की मरम्मत कैसे की जाए, टोकरियाँ कैसे बनाई जाए। जो भी वह करता और सीखता, उससे उसे खुशी होती। दिन और महीने तेजी से गुजरते गए, लेकिन जितना वासुदेव उससे सिखा सकते थे, उससे ज़्यादा वह नदी से सीखता। वह उससे निरंतर सीखता और बातों के अलावा उसने नदी से सुनना सीखा, स्थिर हृदय से सुनना, एक प्रतीक्षा करने वाली उदार आत्मा के साथ, उद्वेग के बिना, कामना के बिना, बिना कोई फैसला सुनावे, बिना कोई राय जाहिर किए। वह वासुदेव के साथ खुश रहता था। कभी कभार उनमें शब्दों का लेन देन होता, थोड़े से लंबे समय तक विचार किए गए शब्द। वासुदेव शब्दों का प्रेमी नहीं था। सिद्धार्थ बिल्ले ही उसे कुछ बोलने के लिए उकसा पाता। उसने एक बार वासुदेव से पूछा, क्या तुमने यह रहस्य भी नदी से ही सीखा है कि समय जैसी कोई चीज़ नहीं? वासुदेव के चेहरे पर एक खुली हुई मुस्कान फैल गई। हाँ सिद्धार्थ, उसने कहा, क्या तुम्हारा मतलब यह है कि नदी उसी समय पर हर जगह है, स्रोत और मुहाने पर, झरने और घाट पर, धारा में, सागर में, पहाड़ों में, हर जगह, और वर्तमान का अस्तित्व सिर्फ उसी के लिए है, न तो अतीत की छाया के लिए, न भविष्य की छाया के लिए? यही है वह, सिद्धार्थ बोला। और जब मैंने उससे सीखा, मैंने अपनी जिंदगी को दोबारा परखा। वह भी एक नदी थी। बालक सिद्धार्थ, युवा सिद्धार्थ, बूढ़ा सिद्धार्थ को सिर्फ परछाइयों ने अलग कर रखा था, वास्तविकता ने नहीं। सिद्धार्थ के पिछले जीवन भी अतीत में नहीं थे और उनकी मृत्यु और ब्रह्म में वापसी भी भविष्य में नहीं है। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं रहेगा। हर चीज में वास्तविकता और उपस्थिति है। सिद्धार्थ उत्फुल्ल मन से बोला। इस खोज ने उसे बहुत खुश कर दिया था। तब फिर क्या सारा दुख समय में नहीं था? सारी आत्म प्रताड़ना और आशंका समय में नहीं थी?
क्या समय को जीतते ही, समय का निवारण करते ही दुनिया की सारी मुश्किलें, सारी बुराई जीत ली जाती? सिद्धार्थ ने प्रफुल्लता से बात की थी, लेकिन वासुदेव उसे देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराया और सिर हिलाकर अपनी सहमति व्यक्त करता रहा। उसने सिद्धार्थ के कंधों को सहलाया और फिर वापस अपने काम पर चला गया। और एक बार फिर जब वर्षा ऋतु में नदी चढ़ गई, ऊंचे स्वर में गरजती, तो सिद्धार्थ ने कहा, क्या यह सच नहीं है मेरे मित्र कि नदी के बहुत सारे स्वर हैं? क्या उसका स्वर सम्राट जैसा, योद्धा सरीखा, वर्षभ सरीखा, रात के पखेरु जैसा, गर्भवती स्त्री और आहें भरते हुए आदमी जैसा नहीं है? और हजार दूसरे स्वर? ऐसा ही है, वासुदेव ने सिर हिलाया। सभी जीवित प्राणियों के स्वर उसके स्वर में है। और तुम्हें पता है, सिद्धार्थ ने बात जारी रखी, कौन सा शब्द यह बोलती है जब कोई इसके सभी 10,000 शब्द एक ही समय सुनने में सफल हो जाता है? वासुदेव प्रसन्नता से हंसा। वह सिद्धार्थ की तरफ झुका और उसके कान में धीरे से पवित्र ओम कहा, और यही वह शब्द था जो सिद्धार्थ ने सुना था। समय के साथ उनकी मुस्कान मांझी की मुस्कान जैसी दिखने लगी, लगभग उतनी ही खिली हुई, लगभग उतनी ही प्रसन्नता भरी, हजारों छोटी छोटी झुर्रियों के बीच उतनी ही दमकती हुई, उतनी ही बचकानी, उतनी ही जराग्रस्त। बहुत से यात्रा दोनों मांझियों को जब साथ साथ देखते तो उन्हें भाई समझ लेते। अक्सर वे शाम के समय नदी के किनारे वाले पेड़ के तने पर मिलकर बैठते, दोनों खामोशी से पानी की आवाज़ सुनते, जो उनके लिए महज पानी नहीं था, बल्कि जीवन का स्वर था, अस्तित्व का, सतत होने का स्वर था। और कभी कभी ऐसा होता कि नदी को सुनने के दौरान दोनों को एक जैसे विचार आते, शायद पिछले दिन की किसी बातचीत के या किसी यात्री के जिसकी किस्मत और परिस्थितियों के ख्याल उनके दिमाग को घेरे रहते, या मृत्यु के, या बचपन के। और जब नदी उस पल में उनसे कोई अच्छी बात कहती, वे एक दूसरे की तरफ देखते, दोनों एक ही विचार में लीन, दोनों उसी प्रश्न के उसी उत्तर पर प्रसन्न। नावों से और दोनों माझियों से कुछ ऐसा निस्तरंत होता था जिसे बहुत से मुसाफिर महसूस करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि कोई यात्री उनमें से किसी एक खेवनहार का चेहरा देखने के बाद अपने जीवन और परेशानियों के बारे में बात करने लगता, पाप स्वीकार करता, तसल्ली और सलाह मांगता। कभी कभी यह भी होता था कि कोई उनसे एक शाम बिताने की अनुमति चाहता ताकि नदी को सुन सके। ऐसा भी होता कि उत्सुकता से भरे लोग चले आते, जिन्हें बताया गया था कि 2 ज्ञानी पुरुष, जादूगर, पुण्य आत्माएं घाट पर रहते हैं। उत्सुक लोग बहुत से प्रश्न लेकर आते, पूछते, मगर उन्हें कोई उत्तर ना मिलता। और वे ना ही वहाँ कोई जादू करते, ना ही कोई ज्ञानी पुरुष। उन्हें सिर्फ 2 भले बूढ़े आदमी मिलते जो गूंगे जान पड़ते थे, कुछ अजीब, कुछ मूड। और वे उत्सुक जिज्ञासु लोग हंसते और कहते कि लोग कितने भोले और बुद्धू हैं, ऐसी बेतुकी अफवाहें फैलाते हैं। बरस बीत गए और किसी ने उनकी गिनती नहीं की। फिर एक दिन कुछ भिक्षुक आ पहुंचे, गौतम के अनुयायी। उन्होंने नदी के पार ले जाने की फरमाइश की। मांझियों को उनसे पता चला कि उनके महान शिक्षक के पास जितना जल्दी हो सके पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि यह खबर फैली हुई है कि तथागत गौतम गंभीर रूप से बीमार है और जल्दी ही अपनी अंतिम मोक्ष को प्राप्त होने वाले हैं। जल्दी ही भिक्षुओं का एक दल आया और फिर एक और। इन भिक्षुओं के साथ साथ अधिकतर दूसरे यात्री भी गौतम और उनकी आसन मृत्यु के अलावा कोई बात नहीं कर रहे थे। और जैसे किसी सैनिक अभियान में या किसी राजा के अभिषेक पर लोग हर ओर से जुटते हैं, उसी तरह मधुमक्खियों के झुंड की तरह किसी चुंबक द्वारा इकट्ठे होकर वे सब जा रहे थे। जहाँ महान शाक्य मुनि बुद्ध अपनी मृत्यु सैया पर लेटे हुए थे, जहाँ यह महान घटना हो रही थी, जहाँ एक युग का उद्धारक अनंतता में समाहित होने जा रहा था। सिद्धार्थ ने इस दौरान उस मरते हुए मुनि के बारे में सोचा, जिसकी आवाज़ में हजारों में हलचल पैदा करती थी, जिसकी आवाज़ स्वयं भी कभी सुनी थी, जिसके पावन मुख को उसने कभी विस्मितता से निहारा था। वह लगाव के साथ उनके बारे में सोचता, मोक्ष के उनके मार्ग को याद करता और मुस्कुराते हुए उन शब्दों को याद करता जो उसने कभी युवावस्था में तथागत से कहे थे। उसे लगता था कि वे अहंकार भरे उद्दंड शब्द थे। एक लंबे समय तक उसे मालूम था कि वह गौतम से अलग नहीं हुआ था, हालांकि वह उन सिद्धांतों को स्वीकार कर सकता था। नहीं, एक सच्चा अन्वेषक किसी प्रकार के सिद्धांत स्वीकार नहीं कर सकता अगर उसमें सचमुच निष्ठा के साथ कुछ खोजने की आशंका थी। लेकिन जिसने पा लिया था वह हर मार्ग, हर लक्ष्य को अनुमोदन कर सकता था। कुछ भी उसे उन दूसरे हजारों से अलग नहीं करता था जो अनंतता में निवास करते थे, दिव्यता में सांस लेते थे। एक दिन जब बहुत सारे लोग, अगर उसमें सचमुच निष्ठा के साथ कुछ खोजने की आकांक्षा थी, लेकिन जिसने पा लिया था वह हर मार्ग, हर लक्ष्य का अनुमोदन कर सकता था। कुछ भी उसे उन हजारों से अलग नहीं करता था जो अनंतता में निवास करते थे, दिव्यता में सांस लेते थे। एक दिन जब बहुत सारे लोग मरण सन बुद्ध के पास जाने के लिए तीर्थ यात्रा कर रहे थे, कमला भी, जो कभी एक अत्यंत सुंदर गणिका थी, यात्रा पर निकल पड़ी। उसने अरसा पहले अपनी पिछली जीवन शैली से अवकाश ले लिया था। गौतम की शिक्षा में शरण लेते हुए अपनी वाटिका गौतम के भिक्षुओं को भेंट कर दी थी और तीर्थयात्रियों के साथ जा रही स्त्रियां और शुभकांक्षियों में शामिल थे। गौतम की आसन मृत्यु के बारे में सुनकर वह सीधे सादे कपड़े पहनकर अपने बेटे के साथ पांव पैदल निकल पड़ी।
रास्ते में नदी तक पहुंच गई, लेकिन लड़का जल्दी ही थक गया और वह घर जाना चाहता था, आराम कसा चाहता था, कुछ खाना चाहता था। अक्सर वह रूठ जाता था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। कमला को अक्सर रुककर उसके साथ विश्राम करना पड़ता था। लड़का कंपतल की इच्छाओं के खिलाफ अपनी मनमर्जी करने का आदी था। कमला को उसे खिलाना पिलाना, दुलारना और डांटना पड़ता। बालक यह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी माँ को एक अनजान जगह की और एक अजनबी आदमी के पास जो पूज्य था उस और मर रहा था, वह थकाऊ कष्ट भरी तीर्थ यात्रा क्यों करनी पड़ रही है। मरने दो, उसे लड़के को क्या फर्क पड़ता है। तीर्थ यात्री वासुदेव की नाव से बहुत दूर नहीं थे। जब नन्हे सिद्धार्थ ने अपनी माँ से कहा वह विश्राम करना चाहता है, कमला खुद भी थक गई थी और जिस बीच बच्चा अकेला खा रहा था वह जमीन पर दुब कर बैठ गई, अपनी आंखें आधी बंद करके आराम करने लगी। लेकिन अचानक उसने एक पीड़ा भरी चीख मारी। चौंक कर बच्चे ने उसकी तरफ देखा और पाया कि कमला का चेहरा भय से निर्वाण है। उसके कपड़ों के नीचे एक छोटा काला सांप जिसने उसे डस लिया था रेंगता हुआ चला गया। वह दोनों जल्दी से आगे भागे ताकि कुछ लोगों तक पहुंच जाए। जब वे नौका के पास थे, कमला गिर पड़ी और वह आगे ना जा पाई। बच्चा अपनी माँ को चूमते और भींचते हुए उसे मदद के लिए चिल्लाने लगा। कमला ने भी उसकी ऊंची ऊंची चीखों में अपनी आवाज़ मिलाई, जब तक कि उसकी आवाज़ वासुदेव तक ना पहुंची, जो नाव के पास खड़ा था। उसने जल्दी से आकर स्त्री को अपनी बाहों में उठाया और नाव तक ले गया। लड़का भी उससे आ मिला और जल्दी ही वे अपनी कुटिया पर आ पहुंचे, जहाँ सिद्धार्थ मौजूद था और आग जला ही रहा था। उसकी आंखें उठाई और लड़के के चेहरे की तरफ देखा, जिसने विचित्र ढंग से उसे किसी बात की याद कराई। फिर उसने कमला को देखा, जिससे उसने तत्काल पहचान लिया, हालांकि वह माँ जी की बाहों में बेहोश पड़ी थी। फिर उसे यह बोध हुआ कि यह उसी का बेटा था, जिसके चेहरे ने उसे किसी चीज़ की इतनी याद कराई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कमला के घाव को धो दिया गया, लेकिन वह पहले ही काला पड़ चुका था। उसकी देह सूज गई थी, उसे एक संजीवनी दी गई और उसकी चेतना वापस लौटी। वह सिद्धार्थ की कुटिया में उसकी चारपाई पर लेटी हुई थी और सिद्धार्थ, जिसे उसने कभी इतना प्यार किया था, उस पर झुका हुआ था। उसने सोचा वह सपना देख रही है और मुस्कुराते हुए अपने प्रेमी के चेहरे को निहारा। धीरे धीरे उसे अपनी स्थिति का आभास हुआ। सांप के काटने की याद आई। उद्विग्न होकर उसने अपने बेटे को आवाज़ दी। चिंता मत करो, सिद्धार्थ बोला, वह यही है। कमला ने उसकी आंखों में देखा। शरीर में फैले जहर की वजह से उसकी बोलने में कठिनाई हो रही थी। तुम बूढ़े हो गए हो प्यारे, वह बोली। तुम्हारे बाल पक गए हैं, लेकिन तुम उसी युवा श्रमण की तरह हो जो बहुत दिन पहले मेरी वाटिका में मेरे पास आया था, बिना परिधान के, धूल भरे पाँव लिए। जब तुम कामस्वामी और मुझे छोड़कर आए थे, उसकी तुलना में तुम कहीं ज़्यादा उस जैसे हो। तुम्हारी आंख वैसी है सिद्धार्थ। मेरी भी उम्र बढ़ गई। क्या तुमने मुझे पहचान लिया था? सिद्धार्थ मुस्कुराया। मैंने तुम्हें तत्काल पहचान लिया था कमला। कमला ने अपने बेटे की तरफ इशारा किया। क्या तुमने इसे भी पहचाना? यह तुम्हारा बेटा है। उसकी आंखें फड़फड़ाई और बंद हो गई। लड़का रोने लगा। सिद्धार्थ ने उसे अपने घुटने पर बैठा लिया और उसके बाल सहलाते हुए उसे रोने दिया। बच्चे के चेहरे को देखते हुए उसे ब्राह्मणों की एक प्रार्थना याद आई, जिसे उसने सीखा था जब वह खुद एक छोटा बच्चा था। धीरे धीरे और गाती हुई आवाज में वह उसका पाठ करने लगा। उसके बचपन और अतीत से कुछ प्रार्थना के शब्द उसे याद आते गए। उसके पाठ करने के दौरान बच्चा खामोश हो गया। कुछ देर सुबकिया लेता रहा, फिर सो गया। सिद्धार्थ ने उसे वासुदेव की चारपाई पर लेटा दिया। वासुदेव चूल्हे के पास खड़ा चावल उबाल रहा था। सिद्धार्थ ने उसे देखा और वासुदेव उसे देखकर मुस्कुराया। वह मर रही है, सिद्धार्थ ने मध्यम स्वर में कहा। कमला ने सिर हिलाया। चूल्हे की आग उसके ममता भरे चेहरे में प्रतिबिंब हो रही थी। कमला को फिर होश आ गया। उसके चेहरे पर पीड़ा थी। सिद्धार्थ ने उसके मुख पर, उसके फीके पड़ गए चेहरे पर पीड़ा का भाव पढ़ लिया। उसने उसे खामोशी से, ध्यान से प्रतीक्षा करते हुए उसकी वेदना में हिस्सा बटाते हुए पढ़ा। कमला को इसका आभास था। उसकी नज़र में सिद्धार्थ की निगाहों को खींचा। उसकी तरफ देखते हुए वह बोली, अब मैं देख पाती हूँ कि तुम्हारी आंखें भी बदल गई हैं। वे काफ़ी कुछ अलग सी हो गई हैं। मैं कैसे पहचान कि तुम अब सिद्धार्थ हो? तुम सिद्धार्थ हो और इस पर तुम सिद्धार्थ नहीं भी हो। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। खामोशी से वह उसकी आंखों में देखता रहा। क्या तुम्हें वह मिल गई है? उसने पूछा। क्या तुम्हें शांति मिल गई है? वह मुस्कुराया और उसने अपने हाथ कमला के हाथ पर रख दिया। हाँ, वह बोली, मैं देख सकती हूँ, मुझे भी शांति मिल जाएगी। तुम्हें मिल गई है? सिद्धार्थ फुसफुसाया। कमला एकटक उसे देखती रही। उसका वादा था कि तीर्थ यात्रा पर गौतम के पास जाए, तथागत का चेहरा देखने के लिए, उनकी शांति का थोड़ा सा हिस्सा पाने के लिए, और उनकी जगह उसने सिद्धार्थ को पाया। यह अच्छा था, उतना ही अच्छा मानो उसने उस दूसरे को देखा होता।
वह उसे यह बताना चाहती थी कि अब उसकी जीभ उसकी इच्छा का पालन नहीं कर रही थी। खामोशी से वह उसे देखती रही और सिद्धार्थ ने जीवन को उसकी आंखों में लुप्त होते देखा। जब अंतिम पीड़ा उसकी आंखों में भर गई, वहां से गुजर गई, जब अंतिम कपकपी उसकी देह को झकझोर कर शांत हो गई, तब सिद्धार्थ की उंगलियों ने उसकी पलकें मूंद दी। वह काफी देर तक वहां बैठा उसके मर्द चेहरे को देखता रहा। देर तक उसने उसके मुंह पर नजरें गड़ाए रखी, उसके बूढ़े थके चेहरे पर, सिकुड़ गए होठों पर, और याद किया कि कभी कैसे उसने अपने जीवन के वसंत में उसके होठों को उपमा ताजा कटी अंजीर कहा था। बहुत देर तक वह आंखें गड़ाकर उस निर्वाण चेहरे को, थकी हुई झुर्रियों को देखता रहा। उसने खुद भी अपने चेहरे को उसी रूप में देखा, उतना ही श्वेत और मर्द। और उसी समय उसने अपने और उसके चेहरे को देखा, यौवन से भरपूर, लाल होठों वाला, उत्साह भरी आंखों के साथ। और वह इस भावना से अभिभूत हो गया कि यह सब अतीत में नहीं, वर्तमान में था, असली था। इस घड़ी में उसे और भी तीव्रता से हर जीवन की अनश्वरता का, हर पल का, अनंतता का एहसास हुआ। जब वह उठा तो वासुदेव उसके लिए थोड़े से चावल बना चुका था, लेकिन सिद्धार्थ ने खाया नहीं। बाड़े में जहां बकरी बंधी थी, दोनों बूढ़ों ने थोड़ा सा पुआल बिछाया। वासुदेव लेट गया, लेकिन सिद्धार्थ बाहर चला गया और अपने जीवन के सभी चरणों में से एक साथ प्रभावित और आच्छादित अतीत में डूबा हुआ, नदी को सुनता हुआ कुटिया के सामने सारी रात बैठा रहा। लेकिन समय समय पर वह उठता, कुटिया के दरवाजे तक जाता और यह सुनने के लिए कान लगाता कि लड़का सो रहा था या नहीं। सुबह सवेरे जब सूरज दिखाई नहीं दिया था, वासुदेव बाड़े से बाहर आया और अपने मित्र के पास पहुंचा। तुम सोए नहीं? उसने कहा। नहीं वासुदेव, मैं यहाँ बैठा नदी को सुनता रहा। उसने मुझे कुछ बताया, उसने मुझे बहुत से उत्कृष्ट विचारों से भर दिया, एकता के विचारों से। तुमने दुख सहा है सिद्धार्थ, तो मैं भी देखता हूं कि तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंचा है, लेकिन दुख तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंचा है। नहीं मित्र, मैं क्यों दुखी रहूं? मैं जो धनी और खुश था, अब और भी धनी और खुश बन गया हूं। मेरा बेटा मुझे मिल गया है। मैं भी तुम्हारे बेटे का स्वागत करता हूं। लेकिन अब सिद्धार्थ चलो, काम पर चले हैं। अभी बहुत कुछ करना है। कमला उसी चारपाई पर मरी जिस पर मेरी पत्नी मरी थी। हम कमला की चिता भी उसी पहाड़ी पर बनाएंगे जहां मैंने अपनी पत्नी की चिता बनाई थी। जिस बीच लड़का सो रहा था, उन्होंने एक चिता बना दी। भय विजड़ित और रोते हुए कमला के बेटे ने अपनी मां को अंतिम संस्कार होते देखा। डरा हुआ, उदाप वह सुनता रहा था जब सिद्धार्थ ने उसे अपना बेटा कहते हुए वासुदेव की कुटिया में उसके रहने का प्रबंध किया था। कई दिनों तक वह फीका बुझा हुआ चेहरा लिए मुर्दों की पहाड़ी पर बैठा रहा, दूर कहीं ताकता हुआ, अपने दिल के क्वेड़ बंद करता हुआ, अपने भाग्य से लड़ता हुआ, संघर्ष करता हुआ। सिद्धार्थ ने उसके साथ समझबूझ से काम लिया, उसे अकेला छोड़ दिया, क्योंकि उसके दुख का सम्मान करता था। सिद्धार्थ यह समझता था कि उसका बेटा उसे नहीं जानता था, कि वह पिता के रूप में उसे प्यार नहीं कर सकता था। धीरे धीरे उसने यह भी देखा और उसे यह बोध भी हुआ कि वह 11 वर्ष का बालक माँ का दुलारा, नरम बिस्तर का आदि, नौकरों को आदेश देने का अभ्यस्त था। सिद्धार्थ समझता था कि वह बिगड़ा हुआ और शोक संतृप्त लड़का अचानक एक अपरिचित और गरीब जगह में संतुष्ट नहीं रह सकता था। सिद्धार्थ ने उस पर दबाव नहीं डाला। वह उसके लिए बहुत कुछ करता और हमेशा खाने पीने के सबसे अच्छे निवाले उसके लिए बचा कर रखता। धीरे धीरे मित्रता भरे धीरज के बल पर उसने उसे जीतने की उम्मीद रखी। जब लड़का उसके पास आया था तो उसने खुद को धनी और प्रसन्न समझा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और लड़का प्रतिकूल और खीन बना रहा, और जब वह घमंड और अवज्ञा से भरा व्यवहार करता, जब कोई काम न करता, जब वह बड़े बूढ़ों का आदर न करता, वासुदेव के पेड़ों से फल चुराता, सिद्धार्थ को यह एहसास होने लगा कि उसके बेटे के साथ कोई सुख और शांति नहीं आई थी, बल्कि सिर्फ दुख और परेशानी आई थी। लेकिन वह उसे प्यार करता था और इस प्रेम के दुख और पोसानी को लड़के के बिना सुख शांति की पसंद करता था। क्योंकि नन्हा सिद्धार्थ कुटिया में था, दोनों बूढ़ों ने काम बांट लिया था। वास्तव में घाट का सारा काम संभाल लिया था वासुदेव ने, और सिद्धार्थ अपने बेटे के पास बने रहने के लिए कुटिया और खेतों का काम करता था। कई महीनों तक सिद्धार्थ इस उम्मीद में धीरज के साथ
प्रतीक्षा करता रहा कि उसका बेटा समझेगा, उसके प्रेम को स्वीकार करेगा और उसे लौटाएगा भी। कई महीनों तक वासुदेव उसे देखता रहा, प्रतीक्षा करता रहा, खामोश रहा। एक दिन जब नन्हा सिद्धार्थ अपने पिता को अपनी अवज्ञा और क्रोध से तंग कर रहा था, उसने चावल के दोनों कटोरे तोड़ दिए। वासुदेव शाम के समय अपने मित्र की ओर ले गया और उससे एक बात की। क्षमा करना, वह बोला, मैं तुमसे एक मित्र के नाते बात कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम चिंतित हो, दुखी हो। तुम्हारा बेटा प्यारे मित्र तुम्हें तंग कर रहा है और मुझे भी। यह युवा पखेरु एक अलग जिंदगी, एक अलग घोंसले का आदी है। वह धन संपदा से, नगर से, उत्काहट और घृणा की भावना से नहीं भागा जैसा कि तुमने किया था। उसे ये सारी चीजें अपनी इच्छा के खिलाफ छोड़नी पड़ी। मैंने नदी से पूछा है मित्र, मैंने कई बार उससे पूछा है। नदी हंसी और मुझ पर हंसी, और वह तुम पर हंसी है, हमारी मूर्खता पर। वह हंसते हंसते लोटपोट हो गई। पानी तो पानी से मिलेगा, यौवन यौवन से। तुम्हारा बेटा इस जगह खुश नहीं रहेगा। तुम नदी से पूछो और सुनो वह क्या कह रही है। उद्विग्न सिद्धार्थ ने उस ममता भरे चेहरे को देखा जिसमें बहुत सी झुर्रियां थी। मैं उससे अलग कैसे हो जाऊं, उसने नरमी से कहा। मुझे अभी समय दो प्यारे मित्र, मैं उसके लिए लड़ रहा हूं। मैं उसके हृदय तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उसे प्यार और धीरज से जीत लूंगा। नदी उससे भी किसी दिन बात करेगी, उसे भी बुलावा आया है। वासुदेव की मुस्कान में और भी गर्मी आ गई। हाँ बिल्कुल, उसने कहा, उसे भी बुलावा आया है। वह भी अनंत जीवन का हिस्सेदार है। लेकिन क्या तुम और मैं जानते हैं कि उसे किसका बुलावा आया है, किस पद का, किन कर्मों का, किन दुखों का? उसके दुख भी हल्के नहीं हुए। उसका हृदय गर्वीला और कठोर है। शायद बहुत तकलीफ पाएगा, बहुत सी गलतियां करेगा, काफी अन्याय करेगा, बहुत से पाप भी। बताओ मुझे मित्र, क्या तुम अपने बेटे को शिक्षित कर रहे हो? क्या वह आज्ञाकारी है? क्या तुम उसे मारते या दंड देते हो? नहीं वासुदेव, मैं इनमें से कोई काम नहीं करता। मैं जानता था तुम उसके साथ कठोर नहीं हो। तुम उसे दंड नहीं देते, तुम उसे आदेश नहीं देते, क्योंकि तुम जानते हो कठोरता की तुलना में कोमलता अधिक शक्तिशाली है, कि चट्टान की बनस्पत पानी अधिक शक्तिशाली है, कि बल की तुलना में प्रेम अधिक शक्तिशाली है। बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन क्या उसके प्रति कठोरता से काम न लेना, उसे दंड न देना शायद तुम्हारी तरफ से भूल नहीं है? क्या तुम अपने प्रेम से उसे बांधते नहीं हो? तुम रोज अपनी भलाई और धैर्य से क्या उसे लज्जित नहीं करते और उसके लिए और भी कठिनाई पैदा नहीं करते? तुम इस अहंकारी बिगड़े हुए बालक को दो बूढ़ों केला खाने वालों के साथ एक कुटिया में रहने के लिए विवश करते हो, जिनके लिए चावल भी पकवान है, जिनके विचार उस जैसे नहीं हो सकते, जिनके हृदय बूढ़े और ठंडे हैं, उनके हृदय की तुलना में अलग ढंग से धड़कते हैं। क्या इस सबसे अवच्छद और दंडित नहीं है? सिद्धार्थ ने चकराकर जमीन की तरफ देखा। तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? उसने कोमल स्वर में पूछा। वासुदेव ने कहा, उसे नगर में ले जाओ, उसे उसकी माँ के घर ले जाओ। वहाँ नौकर चाकर होंगे, उससे उनके पास ले जाओ, और अगर वे वहाँ न हो तो उसे किसी गुरु के पास ले जाओ। केवल शिक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि इसलिए कि वह दूसरे लड़के लड़कियों से मिल सके और जिस संसार का वह है उसमें रह सके। क्या तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा? तुम मेरे दिल में झांक सकते हो, सिद्धार्थ ने उदास भाव से कहा। मैंने अक्सर इसके बारे में सोचा, लेकिन वह जो इतना पत्थर दिल है कैसे इस संसार में चल पाएगा? क्या वह खुद को औरों से ऊंचा नहीं समझेगा? क्या वह खुद को आमोद प्रमोद और शक्ति में खो नहीं देगा? क्या वह अपने पिता की सारी भूलों को नहीं दोहराएगा? क्या वह शायद इस संसार में कहीं गुम नहीं हो जाएगा? मां जी फिर मुस्कुराया। उसने हल्के से सिद्धार्थ की बांह छुई और कहा, इस बारे में नदी से पूछो मित्र, सुनो उसे, इस बारे में उसकी हंसी सुनो। क्या तुम सचमुच यह समझते हो कि तुम अपनी मूर्खता इसलिए की कि उनसे अपने बेटे को बचा सको? क्या तुम संसार में अपने बेटे की रक्षा कर सकते हो? कैसे? शिक्षा से, प्रार्थना से, आग्रह से? मेरे प्यारे मित्र, क्या तुम ब्राह्मण के पुत्र सिद्धार्थ के बारे में उस शिक्षाप्रद कथा को भूल गए जो तुमने कभी मुझे यहाँ बताई थी? श्रमण सिद्धार्थ को संसार से, पाप से, लोभ से, मूर्खता से किसी ने नहीं बचाया। क्या उसके पिता की धर्मपरायणता, उसके गुरु की प्रेरणा, उसका अपना ज्ञान, उसकी अपनी खोज उसकी रक्षा कर पाई थी? कौन सा पिता, कौन सा गुरु? उसे खुद अपनी जिंदगी जीने से, जीवन से खुद को गंदा करने से, खुद को पाप के बोझ से, खुद उस कड़वे पेय को पीने से, खुद अपना मार्ग खोजने से कोई रोक सका?
क्या तुम सोचते हो प्यारे मित्र कि इस मार्ग से कोई बच पाया है? तुम्हारे ख्याल में शायद तुम्हारा नन्हा बेटा बच पाएगा, क्योंकि तुम उसे दुख, पीड़ा और मोहभंग से बचाए रखना चाहते हो। लेकिन अगर तुम 10 बार भी उसके लिए मरते हो तो भी तुम उसकी नियति को रत्ती भर भी नहीं बदल पाते। इतनी बातें वासुदेव ने कभी नहीं की थी। सिद्धार्थ ने उसे मित्रता भरे अंदाज में धन्यवाद दिया, परेशान मन से अपनी कुटिया में गया और सो नहीं सका। वासुदेव ने उसे ऐसा कुछ नहीं बताया था जो उसे पहले से नहीं पता था, लेकिन उसके ज्ञान से अधिक शक्तिशाली था उसका लड़के के लिए प्रेम, उसकी भक्ति, उसे खो देने का भय। क्या उसने कभी पहले किसी को अपने हृदय में इतना स्थान दिया था? क्या उसने पहले कभी किसी को इतना प्यार किया था? इतना अंधाधुंध, इतना पीड़ादायक ढंग से, इतनी निराशा के साथ, किस पर भी इतनी प्रसन्नता से? सिद्धार्थ अपने मित्र की सलाह नहीं मान सकता था। वह अपने बेटे को छोड़ नहीं सकता था। उसने लड़के को छूट दी थी कि वह उस पर हुक्म चलाए, उसके प्रति अनादर दिखाए। वह चुप रहकर प्रतीक्षा कर रहा था, रोजाना धीरज के साथ निःशब्द लड़ाई लड़ता हुआ। वासुदेव भी चुप रहकर प्रतीक्षा कर रहा था, मैत्री, समझदारी और सहनशीलता के साथ। दोनों धीरज के माहिर थे। एक बार जब लड़के का चेहरा देखकर उसे कमला का ख्याल हो आया, सिद्धार्थ को अचानक एक बात याद आई जो कमला ने कभी अरसे पहले उससे कही थी। तुम प्यार नहीं कर सकते, उसने सिद्धार्थ से कहा था, और वह उससे सहमत हुआ था। उसने अपनी तुलना सितारे से की थी और दूसरे लोगों की तुलना गिरती हुई पत्तियों से, और इस पर भी सिद्धार्थ को कमला के शब्दों में थोड़ी भर्त्सना का आभास हुआ था। यह सच था कि वह कभी किसी दूसरे व्यक्ति के इस हद तक प्रेम में नहीं खोया था कि खुद को ही भुला बैठे। वह कभी किसी दूसरे के लिए प्रेम की मूर्खताओं में से होकर नहीं गुजरा था। वह कभी ऐसा नहीं कर पाया था, और तब उसे यह महसूस हुआ कि यही उसके और आम लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर था। लेकिन अब जब से उसका बेटा यहाँ आया था, वह सिद्धार्थ पूरी तरह आम लोगों सा बन गया था। दुख के मध्य से, प्यार के माध्यम से। वह बुरी तरह से प्रेम में पागल था, प्यार के कारण मूर्ख बन गया था। अब उसने देर से ही सही अपने जीवन में एक बार उस सबसे शक्तिशाली, सबसे विचित्र आवेग का अनुभव किया था। वह उसकी वजह से गहरी पीड़ा महसूस करता था, जिस पर भी वह ऊंचा उठता, किसी तरीके से दोबारा नया होकर, अधिक समृद्ध होकर। वह महसूस करता कि सचमुच यह प्रेम अपने बेटे के लिए, यह अंधा प्यार एक बहुत मानवीय आवेग था, कि वह संसार था, गहरे पानी का हलचल भरा। इसी के साथ उसे यह अनुभूति भी होती कि वह निरर्थक नहीं था, कि वह आवश्यक था, कि वह अपनी प्रकृति की देन था। यह भावना, यह पीड़ा, यह मूर्खता भी अनुभव की जानी थी। इस बीच उसके बेटे ने उसे अपनी मूर्खता करने दी, उसे प्रयास करने दिए, अपनी मर्जी के आगे झुकने को मजबूर किया। उसके पिता में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे आकर्षित करता, और ऐसा कुछ भी नहीं जिससे वह डरता। यह पिता एक अच्छा आदमी था, दया से भरपूर नरम आदमी था, शायद एक धर्मपरायण आदमी था, शायद पवित्र आदमी था। लेकिन ये सब ऐसे गुण नहीं थे जो लड़के को जीत पाते। यह पिता जो उसे इस घटिया सी कुटिया में रखता था, उसमें ऊब पैदा करता था। जब वह अपने रूखेपन का जवाब मुस्कुराकर, हर अपमान का जवाब बड़ी सहजता से, हर शैतानी का जवाब दया से देता, तो यह उस बूढ़े सियार की सबसे घृणित चतुराई थी। अगर उसने लड़के को धमकाया होता, उसके साथ बुरा व्यवहार किया होता, तो लड़के को ज्यादा सही लगता। एक दिन नन्हे सिद्धार्थ ने जो उसके मन में था वह कह दिया, खुले तौर पर अपने पिता का विरोध किया। सिद्धार्थ ने उसे कुछ टहनियां इकट्ठा करने के लिए कहा था, लेकिन लड़का कुटिया के बाहर नहीं गया। वह वहीं खड़ा रहा, अवज्ञा से भरा और क्रुद्ध। उसने फर्श पर पैर पटके, मुट्ठियां कसी और प्रचंडता से अपने पिता के मुंह पर अपनी घृणा और तिरस्कार व्यक्त किया। अपनी टहनियां खुद जाकर ले आओ, वह लाल पीला होते हुए चिल्लाया। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, मुझे मालूम है तुम मुझे मारते नहीं, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, लेकिन मुझे यह मालूम है कि तुम लगातार मुझे दंड देते हो। अपनी दया से, अपनी कृपा से मुझे छोटा महसूस कराते रहते हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊं, इतना धर्मपरायण, इतना कोमल, इतना समझदार, लेकिन सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाने के लिए मैं तुम जैसा बनने की बजाय एक चोर, एक हत्यारा, एक नरक में जाना पसंद करूंगा। मैं तुमसे घृणा करता हूँ। तुम मेरे पिता नहीं हो, चाहे तुम 20 बार भी मेरी माँ के प्रेमी रहे हो, पर मैं तुम्हें पिता नहीं मानता। गुस्से और तकलीफ से भरकर अपने पिता को बेलगाम और क्रोध भरी बातें सुनकर ही राहत का एहसास हुआ। फिर लड़का भाग खड़ा हुआ। शाम को देर गए
वापस नहीं आया। अगली सुबह वह गायब था। सरपत की बुनी एक छोटी सी दोरंगी टोकरी भी गायब थी, जिसमें दोनों माझी पार उतराई के भुगतान में मिले तांबे और चांदी के सिक्के रखा करते थे। नाव भी चली गई। सिद्धार्थ ने उसे पर्दे किनारे पर देखा। लड़का भाग गया था। मुझे उसके पीछे जाना होगा, सिद्धार्थ ने कहा। वह उन कठोर शब्दों के कारण बहुत व्यथित था जो पिछले दिन लड़के ने उससे कहे थे। कोई बच्चा अकेले वन को पार नहीं कर सकता, किसी मुसीबत में फंस जाएगा। हमें एक बेड़ा बनाना चाहिए वासुदेव, ताकि हम नदी पार कर सके। एक ऐसा बेड़ा बनाएंगे, वासुदेव ने कहा, ताकि अपनी नाव वापस ला सके जिसे लड़का ले गया था। लेकिन उसे जाने दो मित्र, अब वह बच्चा नहीं रहा। वह अपनी देखभाल कर सकता है। वह नगर तक पहुंचने का रास्ता खोज रहा है और वह सही है। इसे मत भूलो, वह वही कर रहा है जिसे करने में तुमने कोताही की थी। वह अपनी देखभाल खुद रख रहा है। वह अपने रास्ते जा रहा है। ओह सिद्धार्थ, मैं देख सकता हूँ कि तुम तकलीफ में हो। तुम उस पीड़ा को सह रहे हो जिस पर किसी को हंसना चाहिए, जिस पर तुम खुद जल्दी ही हंसोगे। सिद्धार्थ ने जवाब नहीं दिया। उसके हाथ पहले से ही कुल्हाड़ी थी और वह बांस का बेड़ा बनाने में जुट गया। वासुदेव ने उसे सरपत की रस्सी से बांसों को बांधने में मदद की। फिर वे उस पार जाने के लिए चले। धारा में बहुत दूर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने बेड़े की दिशा सही करके उसे दूसरी तरफ ही दिया। दूसरी तरफ पहुंचा बेड़ा। तुम कुल्हाड़ी क्यों अपने साथ लेके आए हो? सिद्धार्थ से पूछा। वासुदेव ने कहा, हो सकता है कि हमारी नाव का डांड खो गया हो। लेकिन सिद्धार्थ जानता था कि उसका मित्र क्या सोच रहा था। शायद लड़के ने डांड को कहीं फेंक दिया हो या बदले की भावना से तोड़ दिया हो ताकि वह उसका पीछा न कर पाए। और सचमुच नाव में डांड नहीं था। वासुदेव ने नाव के पेंदे की तरफ इशारा किया और अपने मित्र को देखकर मुस्कुराया, मानो कह रहा हो, क्या तुम देख नहीं रहे हो तुम्हारा बेटा तुमसे क्या कहना चाहता है? क्या तुम देख नहीं रहे हो? वह नहीं चाहता कि उसका पीछा किया जाए। लेकिन वासुदेव ने शब्दों में यह सब नहीं कहा और नई डांड बनाने में जुट गया। सिद्धार्थ ने लड़के को खोजने के लिए उससे विदा ली। वासुदेव ने उसे रोका नहीं। काफी देर वन में भटकने के बाद सिद्धार्थ को यह ख्याल आया कि उसकी तलाश बेकार थी। उसने सोचा, या तो लड़का बहुत पहले ही वन से निकलकर नगर पहुंच चुका है, या फिर वह अभी रास्ते में होगा और अपना पीछा करने वाले से छिप रहा होगा। और जब उसने और विचारा तो उसने पाया कि वह अपने बेटे को लेकर परेशान नहीं था, कि कहीं अंदर ही अंदर यह जानता था कि लड़के को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और ना ही वन में किसी संकट की आशंका थी। इसके बावजूद सिद्धार्थ सीधी चाल से बढ़ता गया, अब लड़के को बचाने के लिए नहीं, बल्कि इस इच्छा से कि शायद वह उसे फिर से देख सके। और वह चलते चलते नगर के बाहरी हिस्से तक आ गया। जब वह नगर के पास चौड़ी सड़क तक आ पहुंचा तो वह उस सुंदर वाटिका में प्रवेश द्वार पर ठिठक कर खड़ा हो गया, जो किसी समय कमला की थी, जहां उसने पहली बार कमला को एक पालकी में देखा था। बीता समय उठकर उसकी आंखों के सामने आ गया। एक बार उसने खुद को वहां खड़े देखा, एक युवा दाढ़ी वाला अधनंगना सरमन धूल भरे बालों के साथ। सिद्धार्थ वहां देर तक खड़ा रहा, खुले हुए फाटक के अंदर झांकता रहा। उसने देखा कि वाटिका के सुंदर पेड़ों के नीचे भिक्षु चहलकदमी कर रहे हैं। वह देर तक वहीं खड़ा रहा, सोचता हुआ, चित्रा देखता हुआ, अपने जीवन की कहानी देखता हुआ। वह देर तक वहीं खड़ा भिक्षुओं को देखता रहा। उनकी जगह उसने युवक सिद्धार्थ और कमला को पेड़ों के नीचे टहलते देखा। साफ साफ उसने कमला से अपनी मुलाकात और अपने उस पहले चुम्बन को पाते देखा। उसने देखा कि उसने कैसे अहंकार और उपेक्षा से पीछे मुड़कर अपने श्रमण काल को देखा। उसने कैसे गर्व और आतुरता से अपना सांसारिक जीवन शुरू किया था। उसने काम स्वामी को, सेवकों को, उत्सवों को, पासे की खिलाड़ियों को, संगीतकारों को देखा। उसने पिंजरे में कमला की चिड़िया को देखा। उसने एक बार फिर उस सब को जिया, संसार की सांस ली, फिर बूढ़ा हो गया और थकान से भर उठा। फिर उकताहट महसूस की, मरने की इच्छा। एक बार फिर उसने पवित्र ओम को सुना। वाटिका के फाटक पर काफी देर तक खड़े रहने के बाद सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि जो इच्छा उसे इस जगह ले आई थी वह मूर्खतापूर्ण थी, कि वह अपने बेटे की मदद नहीं कर सकता। उसे खुद को अपने बेटे पर नहीं लादना चाहिए। उसे भागे हुए लड़के के लिए गहरा प्रेम महसूस हुआ, किसी बाप सरीखा, और उसी के साथ यह महसूस किया कि यह घाव उसके अंदर नासूर बनने नहीं चाहिए, बल्कि इसलिए कि वह दूर जाए। क्योंकि वह घाव उस वक्त के दौरान मरा नहीं, इसलिए वह दुखी और उदास था। उस लक्ष्य का भाव जो उसे अपने बेटे के पीछे पीछे यहाँ ले आया था,
अब सिर्फ एक खालीपन था। उदास भाव से बैठ गया। उसने किसी चीज को अपने हृदय में मरते देखा। अब उसे आगे कोई सुख, कोई लक्ष्य नहीं दिख रहा था। बस बुझे मन से वहीं बैठा प्रतीक्षा करता रहा। उसने यह नदी से सीखा था, प्रतीक्षा करना, धैर्य करना, सुनना। वह धूल भरे मार्ग में बैठा सुनता रहा, अपने हृदय को सुनता रहा, जिसमें एक थकी हुई उदास धड़कन थी जो एक आवाज की प्रतीक्षा कर रहा था। वह वही दुबका रहा और घंटों तक सुनता रहा। अब वह कोई दृश्य नहीं देख रहा था, बस खालीपन में डूबता जा रहा था और बाहर निकलने का कोई रास्ता देखे बिना खुद को डूबने दे रहा था। और जब उस घाव में वह फुसफुसाकर ओम कहता और खुद को ओम से भर लेता। वाटिका में मौजूद भिक्षुओं ने उसे देखा और चूंकि वह कई घंटों तक वहीं बैठा रहा और उसके खिचड़ी बालों में धूल जमा हो गई, एक भिक्षु उसके पास आया और उसके सामने 2 केले रख गया। बूढ़ा आदमी ने उसे नहीं देखा। उसके कंधों पर एक हाथ के स्पर्श ने उसे समाधि से जगाया। उसने इस नरम मीरू स्पर्श को पहचाना और अपने होश संभाले। वह उठा, उसने वासुदेव का स्वागत किया और उसके पीछे पीछे आ गया। जब उसने वासुदेव का स्नेह भरा चेहरा देखा, हंसने पर पड़ जाने वाली झुर्रियां देखी, उसकी चमकीली आंखों में झांका तो वह मुस्कुरा दिया। अब उसने अपने पास रखे 2 केले देखे। उसने उन्हें उठाया, एक मांझी को दिया, एक खुद खा लिया। फिर वह चुपचाप वासुदेव के साथ वन को पार करते हुए नाव तक गए। दोनों में से किसी ने भी जो हुआ था उसकी चर्चा नहीं की। किसी ने लड़के का नाम नहीं लिया, किसी ने उसके भागने की बात नहीं की, ना कोई चोट की। कुटिया में पहुंचकर सिद्धार्थ अपने बिस्तर पर लेट गया और कुछ देर तक वासुदेव उसे थोड़ा सा नारियल पानी देने के लिए गया तो उसने सिद्धार्थ को सोता पाया। चोट बहुत दिनों तक दुखती रही। सिद्धार्थ ऐसे बहुत से लोगों को नदी के पार ले गया था जिनके साथ उनका बेटा या बेटी थी और वह उनमें से किसी को भी बिना उनसे ईर्ष्या किए नहीं देख पाता था। बिना यह सोचे इतने सारे लोगों के पास यह बहुत भारी निधि प्रसन्नता का गहन स्रोत है, मेरे पास क्यों नहीं? यहाँ तक कि दुष्ट लोगों, चोरों, लुटेरों के पास भी बच्चे हैं। वह उन्हें प्यार करते हैं, उनका प्यार पाते हैं, सिवाय मेरे। अब सिद्धार्थ इतने बचकाने और अतार्किक ढंग से विचार करने लगा था, इतना अधिक कि वह आम लोगों सरीखा हो गया था। अब वह लोगों को पहले की तुलना में अलग नजरिए से आंकने लगा था, बहुत होशियारी से नहीं, बहुत गर्वीलेपन से नहीं, इसलिए और भी अधिक स्निग्ध, जिज्ञासा भरा और सहानुभूतिपूर्ण। अब जब वह आम किस्म के यात्रियों को पार ले जाता, व्यापारी, सैनिक और स्त्रियां, वे उसे पहले से अधिक अजनबी न लगते। वह उनके विचारों और सोचने के तरीकों को समझता और मानता नहीं था, लेकिन वह उनके साथ जीवन की प्रेरणाओं और इच्छाओं में साझा करता था। हालांकि उसने अपने अंदर अनुशासन का ऊंचा धरातल विकसित कर लिया था और अपनी आखिरी चोट को बखूबी बर्दाश्त कर रहा था। अब वह महसूस करता था कि जैसे ये आम लोग उसके भाई बंधु हैं। उनके घमंड, उनकी इच्छाएं और तुच्छताएं अब उसे बेतुकी जान नहीं पड़ती थी। वे बोधगम्य में प्रेम के योग्य, यहाँ तक कि आदर के काबिल भी बन गए थे। चाहे वह किसी माँ के भीतर अपने बच्चे के लिए प्रेम, अपने एकमात्र बेटे के लिए अनुरागी पिता के हृदय में अंधा मूर्खतापूर्ण गर्व, गहनों और पुरुषों की प्रशंसा के लिए किसी गर्वीली युवती के अंधे आतुर प्रयास, ये सभी छोटी छोटी सीधी सादी मूर्खतापूर्ण लेकिन अत्यंत दृढ़ और जीवंत आवेग भरी प्रेरणाएं सिद्धार्थ को अब क्षुद्र और मामूली नहीं लगती थी। उसने लोगों को उन्हीं के लिए जीते और महान काम करते, यात्राओं पर जाते, युद्ध छेड़ते, भारी कष्ट सहते देखा था और इसके लिए वह उन्हें प्यार करता था। उनकी इच्छाओं और जरूरतों में वह जीवन, प्राण, शक्ति, अनश्वरता और ब्रह्म के दर्शन करता। ये लोग अपनी अंधी निष्ठा, अंधी शक्ति और लगन के चलते प्रेम और प्रशंसा के पात्र थे। एक छोटी सी चीज, एक अत्यंत सूक्ष्म चीज के सिवा उनमें और ऋषि मुनियों की तुलना में कोई कमी नहीं थी। वे भी सारे जीवों की एकता की ही चेतना है। और बहुत बार तो सिद्धार्थ को यह भी संदेश होता कि ज्ञान, ये विचार इतना अधिक मूल्यवान था भी या नहीं। क्या वह भी शायद विचारकों की बचकानी आत्म प्रशंसा तो नहीं थी, जो कदाचित सोचने वाले बच्चे ही थे। सांसारिक जन दूसरे सभी मामलों में विचारकों के बराबर ही थे और अक्सर उनसे बेहतर भी थे, ठीक वैसे ही जैसे पशु आवश्यकता के समय अपने दृढ़ अडिग कार्यों में अवसर मनुष्यों से उच्चतर जान पड़ते हैं। सिद्धार्थ के अंदर धीरे धीरे यह ज्ञान बढ़ा और विकसित हुआ। विवेक और बुद्धि और उसकी लंबी खोज का लक्ष्य वास्तव में क्या था? वह आत्म की तैयारी के सिवा और कुछ नहीं था। एक निपुणता, जीवन के हर पल एकता के विचारों को सोचने, महसूस करने और उनमें सांस लेने की रहस्यमय कला। यह विचार उसके अंदर धीरे धीरे पका और वासुदेव के बूढ़े बच्चों जैसे चेहरे में उसकी चमक
झलक दिखाती थी, सामंजस्य, संसार की अनंत परिपूर्णता और एकता। लेकिन चोट अब भी टीसती थी। सिद्धार्थ अपने बेटे के बारे में लालसा और कटुता से सोचता, उसके प्रति अपने प्रेम और कोमलता की भावना को पाले रखता, पीड़ा की कचोट सहता और प्रेम को सभी मूर्खतापूर्ण राहों से गुजरता। उसके अंदर जलती लो आप से आप बुझी नहीं थी। एक दिन जब चोट बुरी तरह टीस रही थी, लालसा और उत्कंठा से ग्रस्त सिद्धार्थ नाव खेकर दूसरे किनारे पर ले गया और अपने बेटे की खोज में नगर तक जाने के उद्देश्य से उतर गया। नदी अपनी धीर गंभीर गति से बह रही थी। सूखे मौसम के दिन थे, लेकिन अजीब ढंग से उसकी आवाज गूंज रही थी। वह हंस रही थी, वह स्पष्ट रूप से हंस रही थी। नदी बूढ़े मांझी पर साफ साफ और मस्ती में हंस रही थी। सिद्धार्थ निश्चल खड़ा रहा। वह बेहतर ढंग से सुनने के लिए पानी पर झुका। उसने धीमी गति से बहते पानी में अपने चेहरे की परछाई देखी और इस झलक में कुछ ऐसा था जिसने उसे ऐसी बात की याद कराई जिसे वह कभी भुला चुका था। और जब उसने उस पर विचार किया तो उसे याद हो आई। उसका चेहरा एक ऐसे व्यक्ति के चेहरे से मेल खाता था जिसे कभी वह जानता था, प्यार करता था, यहाँ तक कि जिससे वह डरता भी था। वह उसके ब्राह्मण पिता का चेहरा था, जिससे उसका चेहरा अब मेल खाने लगा था। उसे याद आया कि कैसे जब एक युवक था उसने अपने पिता को विवश कर दिया था कि वे उसे जाकर तपस्याओं में शामिल होने दे। कैसे उसने उनसे विदा ली थी, कैसे वह चला आया था और फिर कभी वापस नहीं गया था। क्या उसके पिता ने वही पीड़ा नहीं सही थी जो अब वह अपने बेटे के लिए सह रहा था? क्या उसके पिता भी एक लंबा अरसा पहले बिना अपने बेटे को दोबारा देखे अकेले गुजर नहीं गए थे? क्या उसे भी उसकी नियति की अपेक्षा नहीं थी? क्या यह एक प्रहसन नहीं था? एक अजीब और गूढ़ बात यह दोहराओ, भाग्य चक्र का यह घटनाक्रम। नदी हंसती थी। हाँ, ऐसा ही था यह सब। हर चीज जो अंत तक भोग कर अनंत समाप्त नहीं की जाती थी, दोबारा होती थी और वही दुख फिर से सहे जाते थे। सिद्धार्थ फिर से नाव में सवार हुआ और अपने पिता के बारे में सोचता हुआ, अपने बेटे के बारे में सोचता हुआ, नदी को अपने ऊपर हंसते हुए सुनता हुआ, अपने आप से लड़ता हुआ, हताशा के कगार पर लटका हुआ और अपने ऊपर और सारी दुनिया के ऊपर ऊंची आवाज में हंसने की वैसी ही इच्छा के साथ नाव को लेकर वापस कुटिया तक आया। चोट अब भी दुख रही थी। वह अब भी अपनी नियति से विद्रोह कर रहा था। अभी तक कोई शांति और अपनी वेदना पर विजय नहीं पाई थी। फिर भी उसे आशा थी कि जब वह कुटिया में लौटा तो उसके अंदर वासुदेव के आगे आत्म स्वीकार करने, सब कुछ खोल देने, उस आदमी को सब कुछ बता देने की अदम्य इच्छा भरी हुई थी जिसे सुनने की कला आती थी। वासुदेव कुटिया में बैठा एक टोकरी बुन रहा था। वह अब नाव खेने का काम नहीं करता था। उसकी आंखें कमजोर हो चली थी, उसकी बाहें और हाथ भी, लेकिन उसके चेहरे से जलमलाती खुशी और शांत मंगल भावना वैसी ही अपरिवर्तित और दमकती हुई थी। सिद्धार्थ बूढ़े मांझी के पास बैठ गया और धीरे से बोलने लगा। उसने अब उसे वह सब बताया जिसकी चर्चा उसने पहले कभी नहीं की थी। कैसे वह उस नगर में गया था, अपने टीसती चोट के बारे में, प्रसन्न पिता को देखकर अपनी ईर्ष्या के बारे में, ऐसी भावनाओं की मूर्खता के बारे में, अपने साथ अपनी विफल लड़ाई के बारे में उसने सब कुछ बता डाला। वह उसे सब कुछ बता सकता था, सबसे पीड़ादायक बातें भी वह सब कुछ खोल कर रख सकता था। उसने अपनी चोट बताई, उस दिन अपने आप भाग जाने का किस्सा बताया, कैसे वह नाव खेकर नगर में जाने के उद्देश्य से नदी पार कर गया था और कैसे नदी हंसी थी। जैसे जैसे वह बोलता गया और वासुदेव निर्विघ्न शांत चेहरा लिए उसे सुनता रहा। सिद्धार्थ को पहले की तुलना में कहीं अधिक तीव्रता से वासुदेव की दत्तचित्तता का आभास हुआ। उसने अपनी परेशानियों, चिंताओं और गुप्त आशाओं को बाहर कर वासुदेव तक जाते और फिर लौटते महसूस किया। अपने घाव को अपने सुनने वाले के सामने प्रकट करना वैसा ही था जैसे नदी में धोना, जब तक कि वह ठंडा होकर नदी से एक में एक ना हो जाए। जैसे जैसे वह बोलता और आत्म स्वीकार करता गया, सिद्धार्थ को इस बात का उत्तरोत्तर भी एहसास हुआ कि वह अब वासुदेव नहीं रह गया था। वह अब वह आदमी नहीं रह गया था जो उसे सुन रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह एक निश्चल श्रोता उसकी आत्म स्वीकृति को ऐसे सोख रहा था जैसे कोई पेड़ वर्षा को सोखता है। यह निश्चल व्यक्ति स्वयं नदी था। वह स्वयं ईश्वर था कि वह अनंत था। जैसे जैसे सिद्धार्थ ने अपनी चोट के बारे में सोचना बंद किया,
वासुदेव में आए इस परिवर्तन की पहचान उस पर हावी होती चली गई, और जितना अधिक उसे इसका आभास होता गया उतना ही कम विचित्र वह उसे पाया। जितना अधिक उसे आभास होता गया कि हर चीज स्वाभाविक और यथाक्रम थी, कि वासुदेव बहुत दिनों से हमेशा ही से ऐसा रहा था, बस उसी ने इसे अनुभव नहीं किया था। वास्तव में वह खुद उससे बहुत कम अलग था। उसने महसूस किया कि वह अब वासुदेव को उस रूप में ग्रहण नहीं करता था जैसे लोग देवताओं, और वह यह कि ऐसा हमेशा नहीं रह सकता। अंदर ही अंदर उसने वासुदेव से विदा लेना शुरू कर दिया। इस बीच उसने बोलना जारी रखा। जब वह अपनी बात खत्म कर चुका तो वासुदेव ने अपने कुछ कमजोर हो गई निगाह से उसकी तरफ देखा। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके चेहरे से प्रेम और शांति, समझदारी और ज्ञान की किरणें चुपचाप फूट रही थी। उसने सिद्धार्थ का हाथ थामा, नदी किनारे बैठने की जगह पर ले गया, उसके बगल में बैठा और नदी को देखकर मुस्कुराया। तुमने उसे हंसते सुना है, उसने कहा, लेकिन तुमने सब कुछ नहीं सुना। आओ सुने, तुम और सुनोगे। वह सुनते रहे। कई सुरों वाला नदी का गीत हल्के हल्के गूंजता रहा। सिद्धार्थ ने नदी में झांका और बहते हुए पानी में अनेक छवियां देखी। उसने अपने पिता को देखा, अकेला, अपने बेटे के लिए शोक मनाते हुए। उसने खुद को भी देखा, वह भी अकेला, जीवन की इच्छाओं के जलते हुए पथ पर उत्साह के साथ बढ़ते हुए, हरेक अपने लक्ष्य पर एकाग्र, हरेक अपने लक्ष्य में वशीभूत, हरेक तकलीफ पाता हुआ। नदी का स्वर करुण था। वह लालसा और अवसाद से मिलकर गा रही थी, अपने लक्ष्य की ओर बहती हुई। क्या तुम सुन रहे हो? वासुदेव की निशब्द दृष्टि ने पूछा। सिद्धार्थ ने पैर हिलाया। और अच्छी तरह सुनो, वासुदेव फुसफुसाया। सिद्धार्थ ने और अच्छी तरह सुनने की कोशिश की। उसके पिता की छवि, उसकी अपनी छवि, अपने बेटे की छवि, सब बहकर एक दूसरे में मिल गई। कमला की छवि भी प्रकट हुई और आगे बह गई। वह सब नदी का हिस्सा बन गए। यह उन सभी का लक्ष्य था। व्याकुल होना, इच्छा करना, तकलीफ सहना, और नदी का स्वर लालसा से भरा था, तीसते दुख से भरा, तृप्त न होने वाली इच्छा से भरा, तृष्णा से भरा। नदी अपने लक्ष्य की ओर बही जा रही थी। सिद्धार्थ ने नदी को शीघ्रता को देखा, जिसमें वह और उसके संबंधी और वे सारे लोग शामिल थे जिन्हें उसने कभी देखा था। सारी लहरें और पानी जल्दी में था, तकलीफ जदा, मंजिलें बहुत सी मंजिलों की ओर, झरने की ओर, सागर की ओर, धारा की ओर, महासागर की ओर। और अब सभी मंजिलें हासिल कर ली गई थी, और हर मंजिल के बाद दूसरी आती रही। पानी भाप बना और उठा, बरसात बना और फिर नीचे आया, सोता, नाला, नदी बना, फिर से बदला, फिर से बहा। लेकिन वह सालस आकुल स्वर बदल चुका था। वह अब भी शोकगुल खोजता हुआ सा गूंज रहा था, लेकिन दूसरे स्वर उससे आ मिले थे। खुशी और दुख के स्वर, भले और दुष्ट के स्वर, हंसते और दुख मनाते स्वर, सैकड़ों स्वर, हजारों स्वर। सिद्धार्थ सुनता रहा। वह अब एकाग्र होकर सुन रहा था, पूरी तरह तल्लीन, एकदम रिक्त, सब कुछ ग्रहण करता हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसने अब सुनने की कला को पूरी तरह सीख लिया था। उसने अक्सर इस सब को पहले भी सुना था, नदी की इन सारी अनगिनत आवाज़ों को, लेकिन आज भी वे अलग सुनाई दे रही थी। वह अब विभिन्न स्वर, विभिन्न आवाज़ों में भेद नहीं कर पाता था। आनंद भरी आवाज़ें, रुदन भरी आवाज़ों के बीच, बचकाने स्वर, पौरुषपूर्ण स्वर के बीच, वे सब एक दूसरे के जान पड़ते थे। उत्कंठित और ललक भरे लोगों का शोक, बुद्धिमानों की हंसी, रोष की चित्कार और मरते हुए की करहा, ये सब आपस में गुथे और बंधे थे, हजारों तरीकों से आपस में लिपटे और बटे हुए। और सभी आवाज़ें, सभी लक्ष्य, सभी लालसाएं, सभी दुख, सभी आनंद, सभी अच्छाई और बुराई, ये सब मिलकर यह संसार था। ये सब मिलकर घटनाओं की धारा, जीवन का संगीत था। जब सिद्धार्थ ध्यान से इस नदी को सुनता था, हजारों सुरों वाले इस गीत को, जब वह दुख या हंसी को सुनता था, जब वह अपनी आत्मा को किसी एक आवाज़ से बांधता और अपनी आत्मा में न खोता बल्कि उन सभी को सुनता, समूचा अद्वैत, तब हजारों सुरों के इस महान गीत में एक शब्द होता, ओम, परिपूर्णता। सुन रहे हो? वासुदेव की निगाह ने एक बार फिर पूछा। वासुदेव की मुस्कान जगमगाती हुई थी। वह उसे बूढ़े चेहरे की सभी झुर्रियों से चमकती हुई मंडरा रही थी, जैसे नदी के सारे सुरों के ऊपर ओम मंडराता हो।
अपने मित्र को निहारते हुए उसकी मुस्कान जगमगा रही थी और अब वह मुस्कान सिद्धार्थ के चेहरे पर प्रकट हुई। उसका घाव मर रहा था, उसकी पीड़ा छट रही थी, उसका आत्म अद्वैत में समा गया था। उस घड़ी में सिद्धार्थ ने अपनी नियति के विरुद्ध लड़ना बंद कर दिया। उसके चेहरे पर ज्ञान की शांति प्रदीप्त हो उठी। उस व्यक्ति की प्रशांति जिसका अब इच्छाओं के संघर्ष से आमना सामना न हो, जिसने मोक्ष को खोज लिया हो, जिसका घटनाओं की धारा के साथ जीवन और धार के साथ सामंजस्य हो, सहानुभूति और करुणा से भरा, अपने को धारा में समर्पित करता हुआ, सारी चीज़ों की एकता और अद्वैत का अंग बनकर। नदी के किनारे के आसन से उठते हुए जब वासुदेव ने सिद्धार्थ की आंखों में झांका और ज्ञान को, शांति को उसमें चमकते देखा, अपने करुणा भरे रक्षा तत्पर तरीके से उसके कंधों को नरमी से छुआ और कहा, मैं इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ मित्र, अब वह आ गई है, मुझे जाने दो। मैं बहुत लंबे समय से वासुदेव मांझी रहा हूँ, अब यह संपन्न हो चुका है। विदा कुटिया, विदा नदी, विदा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जाते हुए व्यक्ति के सामने नीचे तक झुका। मैं नहीं जानता था, वह नरमी से बोला। क्या तुम वन को जा रहे हो? हाँ, मैं वन को जा रहा हूँ, मैं सारी चीज़ों के अद्वैत को जा रहा हूँ, वासुदेव ने कहा जगमगाते हुए। और इस तरह वह चला गया। सिद्धार्थ उसे निहारता रहा। भारी आनंद और गंभीरता से वह उसे ताकता रहा, उसके शांति भरे कदमों को देखता रहा। उसका चेहरा दमकता हुआ, उसका रूप पूरी तरह प्रकाशमान। एक बार गोविंद ने विश्राम का समय कुछ और भिक्षुओं के साथ उस वाटिका में बिताया था जो गणिका कमला ने अरसा पहले गौतम के अनुयायियों को भेंट में दे दी थी। वह गोविंद ने एक बूढ़े मांझी की चर्चा सुनी जो दिन भर के फासले पर नदी के पास रहता था और जिसे कई लोग ज्ञानी पुरुष मानते थे। जब गोविंद वहां से चला तो इस मांझी को देखने की उत्सुकता से उसने घाट को जाने वाला रास्ता चुना, क्योंकि हालांकि उसने अपना जीवन नियम अनुसार, धर्म के अनुसार बिताया था और अपनी उम्र और विनम्रता के कारण अपेक्षाकृत छोटी उम्र वाले भिक्षुओं द्वारा आदर से देखा जाता था। उसके हृदय में अभी भी अशांति थी, उसकी खोज पूरी नहीं की थी। वह नदी पर पहुंचा और उसने बूढ़े मांझी से कहा वह उसे नदी पार करा दे। जब दूसरे किनारे पर पहुंचकर वे नाव से उतरे तो उसने बूढ़े से कहा, तुम भिक्षुओं और तीर्थयात्रियों के साथ बहुत भलमन साथ बसते हो। तुमने हम में से बहुतों को पार उतारा है, क्या तुम भी उचित पथ के खोजी नहीं हो? सिद्धार्थ की बूढ़ी आंखों में एक मुस्कान थी जब उसने कहा, क्या तुम अपने को खोजी कहते हो भानते? तुम जो वेदोवर्द हो और गौतम के भिक्षुओं का चिवर पहने हो? मैं सचमुच बूढ़ा हो गया हूँ, गोविंद ने कहा, लेकिन मैंने कभी खोजना बंद नहीं किया। मैं कभी खोजना बंद करूँगा भी नहीं। यह है मेरी नियति जान पड़ती है। ऐसा लगता है कि तुमने भी खोजा है। क्या तुम इस बारे में मुझसे कुछ बात करोगे मित्र? सिद्धार्थ ने कहा, मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ जिसका कोई मूल्य होगा, सिवाय यह कि तुम शायद बहुत अधिक खोजते हो कि अपनी खोज के परिणाम स्वरूप तुम पाते नहीं। यह कैसे? गोविंद ने पूछा। जब कोई खोज रहा हो, सिद्धार्थ ने कहा, तो बड़ी सरलता से होता है कि वह उस चीज को देखता है जिसे वह खोज रहा है। वह कुछ भी पाने में सफल नहीं होता, कुछ भी आत्मसात के करने में समर्थ नहीं होता, क्योंकि वह केवल उसी चीज के बारे में सोचता है जिसे वह खोज रहा है, क्योंकि उसके पास एक लक्ष्य है, क्योंकि वह अपने लक्ष्य से अभिभूत है। खोजने का मतलब है एक लक्ष्य का होना, लेकिन पाने का मतलब है मुक्त होना, ग्रहण करने योग्य होना, किसी लक्ष्य को सामने न रखना। तुम भानते शायद सचमुच एक अन्वेषक हो, क्योंकि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के प्रयास में तुम बहुत सारी चीजें नहीं देखते जो तुम्हारी नाक के नीचे हैं। मैं अभी भी पूरी तरह नहीं समझा, गोविंद ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? सिद्धार्थ ने कहा, एक बार भानते बहुत साल पहले तुम इस नदी पर आए थे और तुमने एक आदमी को यहाँ सोते पाया था। तुम उसके सोने के दौरान उसकी रक्षा करने के लिए उसके पास बैठे थे, पर तुमने सोते हुए आदमी को नहीं पहचाना था। गोविंद चकित और मंत्रमुग्ध व्यक्ति की तरह भिक्षु उस मांझी को देखता रहा। क्या तुम सिद्धार्थ हो? उसने दबी हुई आवाज में पूछा। मैंने इस बार भी तुम्हें नहीं पहचाना। मैं तुम्हें फिर से देखकर बहुत खुश हूँ सिद्धार्थ। तुम बहुत बदल गए हो मित्र, और अब तुम एक मांझी बन गए हो। सिद्धार्थ खुले दिल से हंसा। हाँ, मैं मांझी बन गया हूँ। कई लोगों को बहुत बदलना और तरह तरह के परिधान धारण करने पड़ते हैं। मैं उन्हीं में से एक हूँ मित्र। तुम्हारा स्वागत है गोविंद, और मैं अपनी कुटिया में रात बिताने के लिए तुम्हें न्योता देता हूँ। गोविंद उस रात कुटिया में रुका और चारपाई पर सोया।
जो कभी वासुदेव की थी। उसने अपनी युवावस्था के मित्र से बहुत से सवाल पूछे और सिद्धार्थ के पास अपने जीवन के बारे में उसे बताने के लिए बहुत कुछ था। जब अगली सुबह गोविंद ने जाने का समय आया तो उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, अपने रास्ते पर जाने से पहले मैं तुम्हें एक और प्रश्न करना चाहता हूँ सिद्धार्थ। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई मत, विश्वास या ज्ञान है जिसका तुम समर्थन करते हो और जो तुम्हें जीने और उचित काम करने में मदद करता है? सिद्धार्थ बोला, तुम जानते हो मित्र कि युवावस्था में ही जब हम वन में तपस्वियों के साथ रहते थे, मैं सिद्धांतों और गुरुओं पर संदेह करने और उनकी ओर पीठ करने लगा था। मेरी मन स्थिति अभी भी वही है। हालांकि उस समय से अब तक मेरे बहुत से गुरु रहे हैं। एक लंबे समय तक एक सुंदर गणिका मेरी गुरु थी और एक धनी व्यापारी और एक जुआरी। एक अवसर पर एक बौद्ध भिक्षु मेरा गुरु था। उसने अपनी तीर्थ यात्रा को बीच में रोक दिया था ताकि मेरे पास बैठ सके। जब मुझे नींद आ गई थी मैंने उससे भी कुछ सीखा और मैं उसका भी आभारी हूँ, बहुत आभारी। लेकिन सबसे अधिक मैंने नदी से और अपने पूर्ववर्ती वासुदेव से सीखा। वह एक सीधा सादा आदमी था। वह विचारक नहीं था, लेकिन तत्व को उसने उतनी ही कुशलता से अनुभव किया जितना गौतम ने। वह एक पुण्य आत्मा था, संत था। गोविंद ने कहा, मुझे लगता है कि सिद्धार्थ तुम अभी भी थोड़ी ठिठोली करना पसंद करते हो। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और जानता हूँ कि तुम किसी गुरु के अनुयायी नहीं बने हो, लेकिन स्वयं तुम्हारे पास अगर कोई सिद्धांत न भी हो तो भी क्या कुछ विचार नहीं है? क्या तुमने किसी ज्ञान को स्वयं नहीं खोज लिया है जिसने तुम्हें जीवन जीने में सहायता दी हो? मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे इस बारे में कुछ बताओगे। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ मुझे विचार आए हैं और यहाँ वहाँ ज्ञान भी मिला है। कभी कभी 1 घंटे या 1 दिन के लिए मुझे ज्ञान का बोध भी हुआ है, ठीक जैसे किसी को अपने हृदय में जीवन की अनुभूति होती है। मुझे बहुत विचार आते रहे हैं, लेकिन उनके बे मैं तुम्हें बताना मेरे लिए कठिन होगा। लेकिन एक विचार जिसने मुझे प्रभावित किया वह यह है गोविंद, प्रज्ञा या बुद्धि संप्रेषित नहीं की जा सकती। जो बुद्धि एक बुद्धिमान व्यक्ति संप्रेषित करने की कोशिश करता है वह हमेशा सुनने में मूर्खता जान पड़ती है। क्या तुम हंसी कर रहे हो? गोविंद ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हें वह बता रहा हूँ जो मैंने खोजा है। ज्ञान बांटा जा सकता है लेकिन बुद्धि नहीं। हम उसे खोज सकते हैं, पा सकते हैं, उससे पुष्ट हो सकते हैं, उसके माध्यम से अद्भुत कार्य कर सकते हैं, लेकिन उसे बांटा या सिखाया नहीं जा सकता। मुझे यह अनुमान था जब मैं अभी युवक ही था। इसी ने मुझे गुरुओं से दूर भगा दिया था। एक ख्याल मुझे रहा है गोविंद, जिसे तुम फिर ठिठोलिया मूर्खता कहोगे। वह यह है कि हर सत्य में उसका उलट भी उतना ही सत्य और सच होता है। उदाहरण के लिए, कोई सत्य शब्दों में तभी व्यक्त किया जा सकता है और घेरा जा सकता है अगर वह एक तरफा हो। एक बात जो शब्दों में सोची और व्यक्त की जा सकती है वह एक पक्षी है, केवल अर्ध सत्य। उसमें संपूर्णता, पूरापन, एकता का अभाव होता है। जब तथागत बुद्ध ने दुनिया के बारे में सिखाया तब उन्होंने उसको संसार और निर्वाण में, माया और सत्य में, दुख और मोक्ष में बांटना पड़ा। इसके लिए दूसरा रास्ता नहीं है। जो शिक्षा देते हैं उनके लिए और कोई तरीका नहीं है, लेकिन खुद दुनिया जो हमारे भीतर और चारों ओर कभी एक तरफा नहीं होती। कभी कोई आदमी या कर्म पूरी तरह संसार या पूरी तरह निर्वाण नहीं होता। कभी कोई आदमी पूरी तरह संत या पूरी तरह पापी नहीं होता। यह सिर्फ ऐसा लगता है क्योंकि हम इस भ्रम से पीड़ित रहते हैं कि समय कोई ऐसी चीज है जो सच्ची है। समय वास्तविक नहीं है गोविंद। मुझे बार बार इसका बोध हुआ है। और अगर समय वास्तविक नहीं है तो फिर इस दुनिया और अनंतता के बीच, दुख और आनंद के बीच, अच्छाई और बुराई के बीच जो विभाजक रेखा जान पड़ती है वह भी एक भ्रम है। यह है कैसे? चकरा कर गोविंद ने पूछा। सुनो मित्र, मैं पापी हूँ और तुम पापी हो, लेकिन एक दिन पापी फिर से ब्रह्म हो जाएगा, एक दिन निर्वाण प्राप्त कर लेगा, एक दिन बुद्ध बन जाएगा। अब यह एक दिन भ्रम है। यह केवल एक तुलना है। पापी बुद्ध सरीखी अवस्था की ओर नहीं अग्रसर है, वह विकम्पित नहीं हो रहा। हालांकि हमारी सोच चीजों का बोध दूसरी तरह नहीं कर सकती। नहीं, वह संभावित बुद्ध पहले से ही पापी में मौजूद है। उसका भविष्य पहले ही वहां है। उसको तुम्हारे हर एक संभावित प्रच्छन्न बुद्ध को पहचाना जाना चाहिए। विश्व अपूर्ण नहीं है गोविंद, न पूर्णता की ओर एक लंबे पथ पर विकसित हो रहा है।
नहीं, वह हर पल पूर्ण है। हर पाप पहले से ही अपने भीतर समा लिए चल रहा है। सभी छोटे बच्चे संभावित बूढ़े हैं। सभी शिशुओं के भीतर मृत्यु मौजूद होती है। सभी मरने वालों के भीतर अनंत जीवन है। एक आदमी के लिए यह देखना संभव नहीं है कि दूसरा पथ पर कितना आगे है। बुद्ध का अस्तित्व चोर और जुआरी में है। चोर ब्राह्मण के भीतर मौजूद है। गहरी समाधि और ध्यान में समय को निरस्त करना संभव है। संभव है एक ही साथ सारे भूत, वर्तमान, भविष्य को देखना, और तब हर चीज अच्छी है, हर चीज पूर्ण है, हर चीज ब्रह्म है। इसलिए मुझे लगता है कि हर चीज जो मौजूद है वह अच्छी है। मृत्यु भी और जीवन भी, पाप भी, पुण्य भी, बुद्धि भी, मूर्खता भी, हर चीज जरूरी है। हर चीज को सिर्फ मेरी सहमति, मेरी हामी, मेरा स्नेह, मेरी समझदारी की जरूरत है। फिर मेरे साथ सब ठीक है और कुछ भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने अपनी देह और आत्मा के माध्यम से सीखा है कि मेरे लिए पाप करना जरूरी था, कि मुझे वासना में पड़ना वासना की आवश्यकता थी, कि मुझे धन संपदा के लिए प्रयास करना और मिचलाहट और हताशा की गहराइयों का अनुभव करना ही था, ताकि मैं उनका प्रतिरोध न करना सीख सकूं, ताकि मैं दुनिया को प्यार करना सीख सकूं। उसकी तुलना आगे फिर किसी प्रकार की इच्छित काल्पनिक दुनिया से, पूर्णता की किसी काल्पनिक छवि से न करूं, बल्कि वह जैसी है उसे वैसा छोड़ दूं, उसे प्यार करूं, उसकी खुशी में खुश महसूस करूं। यह है कुछ विचार गोविंद जो मेरे मन में है। सिद्धार्थ ने नीचे झुककर जमीन से एक पत्थर उठाया और उसे अपने हाथ में ले लिया। यह, उसने पत्थर को हाथ में ले लिया, कहा, एक पत्थर है और काल की किसी अवधि में यह शायद मिट्टी हो जाएगा और मिट्टी से यह पौधा, पशु, मनुष्य बन जाएगा। पहले मैंने यह कहा होता कि यह सिर्फ पत्थर है, एक पत्थर है, उसका कोई मूल्य नहीं है, यह माया के संसार से जुड़ा है, लेकिन शायद परिवर्तन के चक्र में, चूंकि यह मनुष्य और आत्मा भी बन सकता है, इसलिए इसका भी महत्व है। मैंने ऐसे ही सोचा होता, लेकिन अब मैं सोचता हूँ यह पत्थर पत्थर है, यह पशु ईश्वर और बुद्ध भी है। मैं इसीलिए इनका आदर नहीं करता था क्योंकि यह एक चीज़ थी, पर कुछ और चीज़ बन जाएगी, बल्कि इसलिए कि यह अरसा पहले से हर चीज़ रहा है और हमेशा हर चीज़ में है। मैं इसे पसंद करता हूँ महज इसीलिए कि यह एक पत्थर है, क्योंकि आज और अभी यह मुझे पत्थर लगता है। मैं इसके हर सूक्ष्म रेखा और गड्ढे में, इसके पीलेपन में, इसके घूसर रंग में, इसकी कठोरता में, इसकी ध्वनि में, जब भी मैं इसे ठहराता हूँ, इसकी सतह के सूखेपन और नमी के मूल्य और अर्थ देखता हूँ, ऐसे पत्थर है जो तेल और साबुन जैसे महसूस होता है, जो पत्तों या रेत जैसे दिखते हैं और हर एक अलग है और अपने निजी ढंग से ओम की पूजा करता है। इनमें से हर एक ब्रह्म है। उसी समय वह पूरी तरह पत्थर है, तेल जैसा या साबुन जैसा, और यही है जो मुझे पसंद आता है और अद्भुत और पूजा के योग्य लगता है। लेकिन मैं अब इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। शब्द विचारों को बहुत अच्छी तरह व्यक्त नहीं करते। जैसे ही उन्हें व्यक्त किया जाता है वे तत्काल कुछ अलग बन जाते हैं, थोड़े से विकृत, थोड़े से मूर्खतापूर्ण, और इस पर भी मुझे यह पसंद है और उचित लगता है कि जो एक आदमी के लिए मूल्यवान और बुद्धिमानी से भरा है वह दूसरे के लिए अर्थहीन लगता है। गोविंद चुपचाप सुनता रहा। तुमने मुझे पत्थर के बारे में क्यों बताया? उसने छोटे से अंतराल के बाद हिचकिचाते हुए पूछा। मैंने ऐसा बिना किसी इरादे से किया, लेकिन शायद यह इस बात का उदाहरण है के साथ इसे समझा जा सकता है कि मुझे महज इस पत्थर और नदी और इन सारी चीज़ों से प्यार है जिन्हें हम देखते हैं और जिनमें हम सीख सकते हैं। मैं एक पत्थर से प्रेम कर रहा हूँ, एक पत्थर से प्रेम कर सकता हूँ गोविंद, और एक पेड़ से, एक छाल के टुकड़े से। ये चीज़ें हैं और हम चीज़ों से प्यार कर सकते हैं, लेकिन कोई शब्दों से प्यार नहीं कर सकता। इसलिए प्रवचन और सिद्धांत मेरे किसी काम के नहीं। उनमें कोई कठोरता नहीं, कोई कोमलता नहीं, कोई रंग नहीं, कोई कोना नहीं, कोई गंध नहीं, कोई स्वाद नहीं। उनमें शब्दों के सिवा कुछ भी नहीं। शायद यही है जो तुम्हें शांति पाने से रोकता है। शायद शब्द ही है बहुत ज़्यादा, जो मोक्ष और सद्गुण, संसार और निर्वाण भी शब्द ही है गोविंद। निर्वाण कोई चीज़ नहीं है, निर्वाण सिर्फ एक शब्द है। गोविंद ने कहा, निर्वाण केवल एक शब्द ही नहीं है मित्र, वह एक विचार है। सिद्धार्थ ने बात जारी रखी। वह एक विचार हो सकता है, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा मित्र कि मैं विचारों और शब्दों के बीच बहुत अंतर नहीं कर पाता। सच पूछो तो मैं विचारों को भी बहुत महत्व नहीं देता। मैं चीज़ों का महत्व
देता हूँ। मिसाल के लिए इस घाट पर एक आदमी था जो मेरा पूर्ववर्ती, मेरा गुरु था। वह एक पुण्य आत्मा था जिसका बहुत वर्षों तक केवल नदी में विश्वास था और किसी चीज में नहीं। उसका ध्यान गया कि नदी का स्वर उससे बातें करता था। वह उससे सीख था। उसने उससे शिक्षित किया और सिखाया। नदी उसे ईश्वर जैसी लगती थी और बहुत वर्षों तक उसे यह नहीं पता था कि हवा का हर झोंका, हर बादल, हर पक्षी, हर भौरा उतना ही दैवीय है और जानता है, और पवन नदी की इसी कुशलता से सिखा सकती है। लेकिन जब वह पुण्य आत्मा वनों की ओर चला गया, उसे सब कुछ मालूम था। उसे तुमसे और मुझसे ज्यादा मालूम था, बिना गुरुओं के, बिना ग्रंथों के, केवल इसलिए कि वह नदी में विश्वास करता था। गोविंद ने कहा, लेकिन जिसे तुम चीज कहते हो वह कोई असली चीज है, कोई भीतरी चीज है? क्या वह केवल माया का भ्रम नहीं है, केवल परछाई और रूप? तुम्हारे पत्थर, तुम्हारा पेड़, क्या वे वास्तविक है? यह भी मुझे परेशान नहीं करता, सिद्धार्थ ने कहा। अगर वे भ्रम हैं तब भी मैं भ्रम हूं, और इस तरह उनकी प्रकृति वही है जो मेरी है। यही है जो उन्हें इतना प्रेम और आदर के योग्य बनाता है, इसलिए मैं उनसे प्रेम कर रहा हूं। और यह रहा एक सिद्धांत जिस पर तुम हंसोगे। मुझे ऐसा लगता है गोविंद कि दुनिया में प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हो सकता है महान विचारकों के लिए दुनिया को परखना, उनकी व्याख्या और तिरस्कार करना महत्वपूर्ण हो, लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया को प्रेम करना ही महत्वपूर्ण है, उसका तिरस्कार करना नहीं। हमारे लिए एक दूसरे से नफरत करना नहीं, बल्कि दुनिया के प्रति और खुद के प्रति और सभी जीवों के प्रति प्रेम, सराहना और आदर का भाव रखना योग्य होना है। यह मैं समझता हूँ, गोविंद ने कहा, लेकिन यही है जिसे तथागत ने माया कहा था। उन्होंने भलाई, सहनशीलता, सहानुभूति, धीरज का उपदेश दिया था, लेकिन प्रेम का नहीं। उन्होंने निषेध किया था कि हम लैंगिक प्रेम से खुद को न बांधे। मैं जानता हूं, सिद्धार्थ ने दमकती हुई मुस्कान के साथ कहा, और मैं यह जानता हूं गोविंद, और यहाँ हम अपने को शब्दों की टकराहट के भीतर अर्थों की भूल भुलैया में पाते हैं, क्योंकि मैं इनकार नहीं करूंगा कि प्रेम के बारे में मेरे शब्द प्रकट रूप से गौतम के धर्मोपदेशों के विरुद्ध लगते हैं। इसलिए तो मैं शब्दों का इतना अविश्वास करता हूँ शब्दों पर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह अंतर्विरोध का एक कर्म है। मैं जानता हूँ कि मैं गौतम से एक मेक हूँ। सचमुच यह कैसे हो सकता है कि वह प्रेम को न जाने, वह जिन्होंने सारी मानवता के मिथ्या अभिमान और निस्रता को पहचाना है, इसके बावजूद एक लंबा जीवन केवल लोगों की सहायता करने और सीख देने के लिए समर्पित किया है। इस महान गुरु के साथ मेरे लिए वस्तु शब्दों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे लिए उनके कर्म और उनका जीवन उनके मतों और उनकी मान्यताओं से अधिक महत्वपूर्ण है। शब्दों या विचारों में उन्हें मैं महान व्यक्ति नहीं मानता, बल्कि कर्मों और जीवन में मानता हूँ। दोनों बूढ़े आदमी काफी देर तक चुप रहे। फिर जब गोविंद जाने के लिए तैयार हो रहा था, उसने कहा, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ सिद्धार्थ कि तुमने मुझे अपने विचारों के बारे में कुछ बताया। उनमें से कुछ विचित्र विचार है, मैं तत्काल उन सबको नहीं समझ सकता। फिर भी मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ और तुम्हारे लिए शांति भरे बहुत से दिनों की कामना करता हूँ। लेकिन मन ही मन उसने सोचा, सिद्धार्थ एक अजीब आदमी है और विचित्र विचार व्यक्त करता है। उसके विचार उद्भाव से जान पड़ते हैं। तथागत के सिद्धांत सुनने में कितना भी भिन्न लगते हो, वे स्पष्ट, सीधे और बोधगम्य हैं। उनमें कुछ भी अजीब, बेलगाम और हास्यप्रद नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ के हाथ पैर, उसकी आंखें, उसका ललाट, उसका सांस लेना, उसकी मुस्कान, उसका अभिवादन, उसका चलना मुझ पर उसके विचारों की तुलना में अलग असर डालता है। जब से हमारे यशस्वी गौतम निर्वाण को प्राप्त हुआ है, मैं कभी सिद्धार्थ के अलावा किसी आदमी से नहीं मिला जिसके बारे में मैंने महसूस किया हो कि वह एक पुण्य आत्मा है। संभव है उसके विचार अजीब हो, सुनने में उसके शब्द मूर्खतापूर्ण हो, लेकिन उसकी दृष्टि और उसका हाथ, उसकी त्वचा, उसके केस, सब में एक पवित्रता, शांति, धीरता, कोमलता और संतत्व विकृत होता है, जो मैंने अपने यशस्वी गुरु के हाल ही में वे निधन के बाद किसी आदमी में नहीं देखा। जिस बीच गोविंद को ये ख्याल आ रहे थे और उसके हृदय में संघर्ष था, उसने फिर झुककर सिद्धार्थ को नमन किया। उसके प्रति लगाव से भरकर शांति से बैठे उस व्यक्ति के आगे वह नीचे झुका और प्रणाम किया। सिद्धार्थ, उसने कहा, अब हम बूढ़े आदमी हैं, हो सकता है इस जीवन में फिर कभी एक दूसरे को देख ना पाए। मैं देख सकता हूं मित्र कि तुम्हें शांति मिल गई है। मैं जानता हूं कि मैं उसे खोज नहीं पाया हूं। मैं एक और शब्द बताओ मेरे आदरणीय मित्र, मुझे ऐसा कुछ बताओ जिसका मुझे बोध हो सके, जिसे मैं समझ पाऊं। मुझे कुछ ऐसा दो जो मेरे पथ पर मेरी सहायता कर सके। सिद्धार्थ, मेरा पथ अक्सर कठोर और अंधकार में है।
सिद्धार्थ मौन रूप से अपनी शांत निरुद्विग्न मुस्कान के साथ देखता रहा। गोविंद ने एकटक उसके चेहरे पर आंखें गड़ाई रखी। चिंता से, आकांक्षा से उसकी दृष्टि में कष्ट, निरंतर खोज और अनवरत विलकता झलक दिखाई दे रही थी। सिद्धार्थ ने इसे देखा और मुस्कुराया। झुककर मेरे निकट आओ, उसने गोविंद के कान में दबे स्वर में कहा। और निकट आओ, काफी निकट, मेरे ललाट को चूमो गोविंद। हालांकि वह चकित हुआ था, गहरे प्रेम और पूर्वाभास से प्रेरित होकर गोविंद उसकी बात मानने को विवश हो गया। वह झुककर उसके नजदीक आया। उसने अपने होठों से उसका माथा चूमा। जैसे ही उसने यह किया, उसके साथ कुछ अद्भुत घटित हुआ। जिन बीच वह सिद्धार्थ के अजीब शब्दों पर सोच विचार कर रहा था, जब वह काल की अवधारणा को निरस्त करने, निर्वाण और संसार को एक मानने की निष्फल कोशिश कर रहा था, जिस बीच अपने मित्र के शब्दों के प्रति एक अवमानना उनके प्रति प्रेम और आदर की भावना से टकरा रही थी, यह हुआ उसके साथ। वह सब अपने मित्र सिद्धार्थ का चेहरा नहीं देख पा रहा था। इसके बदले उसने दूसरे चेहरे देखे, बहुत से चेहरे, चेहरों की एक लंबी श्रृंखला, एक अनवरत धारा, सैकड़ों, हजारों, जो सब के सब आए और लुप्त हो गए, और जिस पर भी सब उसी समय वहां उपस्थित जान पड़ते थे, जो सब निरंतर बदल रहे थे और अपने को फिर से नया कर रहे थे, और जो इसके बावजूद सब के सब सिद्धार्थ थे। उसने डरावने, पीड़ा से विंकुचित मुंह वाली एक मछली, एक सफरी का चेहरा देखा, बुझी बुझी आंखों वाली एक मरती हुई मछली। उसने एक नए जन्मे शिशु का चेहरा देखा, लाल और झुर्रियों से भरा, रोने को तैयार। उसने एक हत्यारे का चेहरा देखा, उसे एक आदमी के शरीर में छुरा भोंकते देखा। उसी पल उसने इस अपराधी को घुटनों के बल बंधे हुए बैठे देखा, और उसके सिर पर वधिक द्वारा काटे जाने वाला वार। उसने आवेग भरे प्रणय की मुद्राओं और विभोरता में लीन पुरुषों और स्त्रियों के नग्न शरीर देखे। उसने शव देखे, लेटे हुए, निश्चल, ठंडे, रिक्त। उसने पशुओं के सिर देखे, जंगली, सुकुर, मगर, हाथी, बैल, पक्षी। उसने कृष्ण और अग्नि को देखा। उसने इन सारे रूपों और मुख कृत्यों को एक दूसरे के साथ हजारों संबंध में देखा, सब एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे से प्यार करते हुए, नफरत करते हुए, नष्ट करते हुए और नए जन्म लेते हुए। हर एक उसका सबका जो अस्थायी और नश्वर है, एक मरणधर्मा, आवेग भरा, पीड़ादायक उदाहरण था, जिस पर भी उनमें से एक भी मरा नहीं। वे सिर्फ बदलते रहे, हमेशा फिर से जन्म लेते रहे, लगातार एक नए चेहरे के साथ। एक चेहरे और दूसरे चेहरे के बीच सिर्फ समय मौजूद था, और ये सभी रूप और मुख कृतियाँ रुकती, बहती, फिर से जन्मती, तैरती चली जाती और एक दूसरे में मिल जाती, और उन सब के ऊपर लगातार कुछ था, पतला, अवास्तविक और इस पर भी अस्तित्वमान, पतले कांच या बर्फ की तरह, पारदर्शी त्वचा, छिलके, रूप या पानी के मुखौटे की तरह आर पार फैला हुआ। और यह मुखौटा सिद्धार्थ का मुस्कुराता चेहरा, जिसे उस पल गोविंद के होठों से छुआ था, और गोविंद ने देखा कि यह मुखौटे जैसी मुस्कान बहते हुए रूपों के ऊपर एकता की, यह मुस्कान हजारों जन्मों और मौतों के ऊपर एक एक कालिकता की मुस्कान। सिद्धार्थ की यह मुस्कान हूबहू वैसी ही थी जैसी गौतम बुद्ध की शांत, सुकुमार, अभेद्य, शायद कृपालु, शायद उपहास भरी, प्रज्ञावान, हजार गुना मुस्कान, जैसी उसने विस्मय के साथ सैकड़ों बार अनुभव की थी। गोविंद को मालूम था इसी ढंग से तथागत मुस्कुराते थे। इस बात से अब अभिज्ञ कि समय का अस्तित्व था या नहीं, यह अनावरण एक पल तक चला था या सदी तक। कोई भी सिद्धार्थ या गौतम सेल्फ या दूसरे थे या नहीं, एक दैवी तीर से गहरे रूप से घायल, जो उसे आनंदित भी कर रहा था, अत्यंत मंत्रमुग्ध भी और उल्लासित भी। गोविंद कुछ देर और सिद्धार्थ के शांत चेहरे पर झुका रहा, जिसे उसने अभी अभी चूमा था, जो अभी अभी सारे वर्तमान बह रहे थे। वह गहरे प्रेम की अत्यंत विनम्र श्रद्धा की भावना से अभिभूत था। उसने सिर नीचे और भावी रूपों की रंगस्थली बना हुआ था, सतह से उन हजार गुना रूपों के दर्पण में लुप्त हो जाने को सर झुकाया। ठीक धरती तक वहां निश्चल बैठे उस आदमी के सामने, जिसकी मुस्कान उसे उस सबकी याद दिलाती थी। सबके बाद सिद्धार्थ की मुख मुद्रा बदलती नहीं थी, जस की तस थी। वह शांति और कोमलता से शायद याद दिला रही थी, जिससे उसने जिंदगी में कभी प्यार किया था।
उस सब की जो उसकी ज़िंदगी में बहुत उपहास सा करता हुआ मुस्कुरा रहा था, हूबहू जैसे तथागत मुस्कुराया करते थे, कभी मूल्यवान और पवित्र रहा था। गोविंद ने नीचे तक सिर झुकाया, उसके बूढ़े चेहरे पर नियंत्रित न किए जा सकने वाले आंसू। और इसी के साथ हमारी यह किताब सिद्धार्थ अभी के लिए विराम लेता हूँ। हमारी यह यात्रा किसी और पुस्तक के साथ फिर शुरू होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।